नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रवचन बाय तेजोमय नंदा जी, चतुर्थ स्कंध। इस महापुराण में सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 चीज़ों का वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंध अधिकारी स्कंध कहलाता है, दूसरा साधन स्कंध और तीसरे स्कंध में सर्ग का निरूपण किया गया। वहाँ सर्ग के द्वारा भगवान का ही निर्देश किया गया। अब विसर्ग अर्थात पुरुष के द्वारा बनाई गई सृष्टि का वर्णन आता है। इस चौथे स्कंध में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का सम्यक वर्णन किया गया है। अर्थ तथा काम का प्रयोजन क्या है, यह हम देख चुके हैं। यहाँ प्रारंभ के कुछ अध्यायों में धर्म का विचार किया गया है, फिर किन्हीं अध्यायों में अर्थ का, फिर काम का और अंत में मोक्ष का। सब में यही बताया गया कि जो धर्म पालन ईश्वर की पूजा के लिए किया गया हो वह तो मोक्ष देने वाला होता है, क्योंकि वह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और यदि धर्म पालन के द्वारा ईश्वर की पूजा नहीं की गई हो, तब भले ही वह कितना ही बड़ा यज्ञ, याग आदि क्यों न हो, वह सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होता है। इतना ही नहीं, उस प्रकार के यज्ञ जिसमें भगवान की आराधना का भाव न हो, करने वाले का तो नाश ही हो जाता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसी प्रकार यहाँ अर्थ पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है। भले ही व्यक्ति के मन में धर्म कार्य से अर्थ प्राप्ति की ही इच्छा हो, लेकिन अर्थ प्राप्ति के बाद भगवान में मन लगना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की कमी हो तो प्रारंभिक दशा में हम पैसे आदि के लिए भी भगवान के पास जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पैसा या वह चीज़ मिल जाने के बाद भगवान को भूल जाएं तो यह बहुत बड़ा दोष है। अर्थ प्राप्ति हो जाने के पश्चात उसकी समाप्ति भगवत भक्ति में होनी चाहिए। इसी प्रकार काम पुरुषार्थ के प्रसंग को भी समझना चाहिए और मोक्ष की पूर्णता भी भगवत भक्ति में ही होती है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यहाँ वर्णन किया गया है। धर्म का वर्णन करते समय दक्ष यज्ञ की कथा कही गई है। अर्थ का वर्णन करते समय भक्त ध्रुव की कथा, काम, पुरुषार्थ तथा भक्ति के वर्णन के संदर्भ में राजा पृथु का वर्णन है और मोक्ष के संदर्भ में नारद जी द्वारा प्राचीन बरही को सुनाए गए पुरंजन उपाख्याय का वर्णन किया गया है। अब हम प्रारंभ करते हैं धर्म पुरुषार्थ की कथा से। राजा मनु के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। पुत्रियों में एक तो थी देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुए कपिल मुनि, जो साक्षात भगवान के अवतार थे। उस प्रसंग को हम देख चुके हैं। दूसरी पुत्री थी आकुति, जिसका विवाह उन्होंने प्रजापति रुचि के साथ किया था। तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ और जो सती थी उनका विवाह शिवजी के साथ हुआ। यह शिव सती का प्रसंग तुलसी रामायण में बड़े विस्तार से वर्णित है। यहाँ पर भी प्रारंभ से बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर आगे कहते हैं, दक्ष और उनके जमाई शिवजी, इन दोनों में कुछ कलह हो गई। यद्यपि शिवजी ने कोई झगड़ा नहीं किया, तथापि दक्ष उनसे द्वेष करने लगा। विदुर जी को जिज्ञासा हुई कि ससुर और जमाई में द्वेष कैसे हो गया। वे कहते हैं, आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब इस कथा के द्वारा ही स्वयंभुव मनु के वंश की कथा भी कही जा रही है। इसी के द्वारा धर्म का वर्णन भी किया जा रहा है और इसी से साधन मार्ग का भी उपदेश हमें मिलता जा रहा है। देखो, इस प्रसंग से इन सब बातों का बोध हो सकता है। दक्ष प्रजापति व शिवजी का वैमनस्य। दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह किया शिवजी के साथ। वैसे उनको शिवजी पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वे शमशान में रहते हैं, विभूति लगाते हैं, उनका कोई घर भी नहीं है। जब देखो वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। देखो, जिनको गृहस्थाश्रम में बड़ी आसक्ति होती है, उनको साधु सन्यासियों से कोई प्रेम नहीं होता। और सूट बूट पहनने वाले लोगों को महात्मा लोग अच्छे नहीं लगते। जैसे जो चर्चिल थे, वे महात्मा गांधी जी से कभी मिले ही नहीं। बोले, ये क्या चादर ओढ़ते हैं, धोती पहनते हैं, मुझे नहीं मिलना उनसे। देखो, दक्ष प्रजापति प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं और शिवजी निवृत्ति मार्ग पर।
वे ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। रामायण सुनाने वाले तो वास्तव में वे ही हैं, भागवत सुनाने वाले भी वे ही हैं, कृष्ण कथा में रमते हैं। इतना ही नहीं, वे तो गोपी का रूप लेकर व्रज में जाते थे, इसीलिए कि गोपियों के साथ होने वाले रास में भाग लेने के लिए गोपी बनकर ही जाना पड़ता है। कहने का अर्थ है वे बड़े प्रेमी हैं। देखो, प्रवृत्ति मार्गी लोगों को ज्ञान की चर्चा, मंदिर में जाना, ये सब बातें अच्छी लगती हैं क्या? वे कहते हैं कर्म करना चाहिए, उनको कर्म की ही लगी रहती है। दक्ष माने कुशल। वे प्रवृत्ति मार्ग वाले अपनी बुद्धि बहुत चलाते रहते हैं। उनकी कन्या थी सती। शिवजी तो विश्वास रूप हैं। अब सती जी की बहुत विचित्र स्थिति हो गई। वे कन्या हुई तर्कवादी दक्ष की, पत्नी हुई विश्वास रूपी शिवजी की। तो कभी उनके मन में पिता के संस्कार जागृत हो जाते थे, तो कभी पति के संस्कार। जब तक पति के संस्कार में रहती थी तब तक उनके मन में शांति रहती थी, लेकिन पिता के संस्कार जागृत होते ही गड़बड़ हो जाती थी। हमारा मन भी कभी संशय से ग्रस्त होने लगता है तो शांति, तो कभी श्रद्धा विश्वास से भरा रहता है। मन में विश्वास हो तो शांति रहती है, और संशय आ जाए तो तर्क वितर्क होने लगता है, और तब बड़ी अशांति हो जाती है। सती जी शिव जी को चाहती थी, अतः उनका विवाह शंकर जी के साथ हो गया। अब विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे हैं कि दक्ष और शिव जी के मध्य द्वेष का क्या कारण हुआ। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सभी प्रजापति, देवता, ऋषि आदि एकत्रित हुए। सभा में सब लोग बैठे हुए थे। वहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी भी थे। शिव जी अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। बोले, आँख खोल कर क्या देखना है, देखने जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो वे शांत चित्त से नेत्र मूंद कर बैठे थे। इतने में उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया। ये दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बड़े अभिमानी भी हैं। उन्होंने जब सभा में प्रवेश किया तो सारे के सारे देवता लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे। उनका अपना ही पुत्र है तो उसके लिए क्या खड़ा होना। साथ ही शिव जी भी उठकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका ध्यान लग गया था। इससे दक्ष जी को ब्रह्मा जी के ऊपर तो क्रोध नहीं आया, लेकिन शिव जी पर बड़ा क्रोध आ गया। अयम तु लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपः। कहने लगे, यह बड़ा निर्लज है। देखो, निर्लज कह दिया शिव जी को। ये जो लोकपाल हैं, इन सब में यह बड़ा बेढंगा यहाँ आकर बैठ गया है। इसको रीति नीति नियम मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। इसने मेरी लड़की का पानी ग्रहण किया है, इसीलिए मेरे शिष्य के समान है, लेकिन यहाँ पर यह खड़ा तक नहीं होता। और फिर दक्ष ने उनको मरकट लोचन भी कह दिया। अब शिव जी जो हैं वे तो शिवानंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं। उनका यह बहुत बड़ा अपमान था। वे नित्य शुद्ध हैं, परंतु यहाँ दक्ष कहता है यह अशुद्ध है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है। इस प्रकार दक्ष सबके सामने शिवजी को बहुत अपमानजनक वचन कहता है, लेकिन इस पर भी वहाँ उसे किसी ने नहीं रोका, उसे कुछ नहीं कहा भी नहीं। शिवजी तब भी शांत बैठे थे। इसी प्रकार यदि दक्ष भी शांत बैठे रहते तो आगे कोई बात बढ़ती क्या? लेकिन नहीं, दक्ष कहता है अब मैं इसको शाप देता हूँ कि यज्ञ याग आदि में दूसरे देवताओं के साथ इसे आहुति ना मिले, इसको अपना उपहार ना मिले। ऐसा शाप देकर दक्ष वहाँ से चला गया। भगवान शिव जी शांत बैठे थे। बोले, बच्चा है, ऐसे ही कुछ कुछ बोलता रहता है, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा अपमान होते देखा तो भगवान के वहाँ नंदी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे स्वामी को शाप देने वाला यह होता कौन है? फिर नंदी ने भी दक्ष को शाप दे दिया। दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम। बोले, हमारे शिवजी तो अद्वैत तत्व में रमे हुए भगवान हैं, उनमें यह दक्ष दोष देखता है। अरे, जो गृहस्थी में स्त्री में रमा हुआ है, भोग में रमा हुआ है, वह भला शिवजी को क्या जाने, कैसे समझे? इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, बहुत मैं करता रहता है, अतः इसका सिर और मुंह बकरे का हो जाए। नंदी ने जब ऐसा शाप दिया तो वहाँ पर जो भृगु ऋषि थे उनको भी बड़ा क्रोध आया। वे भी कुछ कुछ प्रवृत्ति मार्गगामी ही थे, दक्ष के पक्ष वाले थे। तो भृगु ऋषि ने शिवजी के गणों को तथा अनुचरों को शाप दे दिया कि तुम सब भी अमंगल रूप हो जाओ, नग्न भग्न होकर घूमते रहो, जगत में तुम सबको कोई सम्मान न मिले, तुम सबको बिना किसी ठिकाने के जगत में भटकते रहना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा शाप दे दिया और कहा कि शिव दीक्षा लेने वाले भी सब इसी प्रकार के हो जाएं।
नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थि धारिणः। दक्ष ने शिवजी को शाप दिया, नंदी ने दक्ष को शाप दिया और नंदी को भृगु ऋषि ने शाप दिया। इस प्रकार वहाँ पर शापाशापी होने लगी, झगड़ा होने लगा। यहाँ इस प्रसंग से यही दर्शाया गया है कि कभी कभी हम कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुँच जाएं, जैसे दक्ष पहुँच गया था, तब भी हमारी बुद्धि छोटी ही रह जाती है। एक ने झगड़ा किया, दूसरे ने बात बढ़ाई, तो तीसरा भी प्रारंभ हो गया। ऐसी इनकी शापाशापी होती रही और दुर्भाग्य से सबके सब शक्तिशाली थे, अतः उन सब का शाप असर करने लगा। इस घटनाक्रम से कुछ खिन्न से होकर शंकर भगवान भी अपने अनुचरों सहित वहां से चले गए। दक्ष यज्ञ में सती जी का आत्मदहन। इस घटना को बहुत समय बीत गया। कैलाश में शंकर जी और वहाँ अपने घर दक्ष, दोनों के ही मन में बात गढ़ कर रह गई। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, तो इससे दक्ष का अभिमान और भी बढ़ गया। उसने पहले वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ प्रारंभ किया। उस उत्सव में सारे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि सबके सब अपनी अपनी पत्नियों सहित सज धज कर जा रहे थे। आकाशमंडल में उन सबको विमानों से जाते हुए सती जी ने देखा। जाते हुए देवतागण उस यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। सती जी ने वह सब सुन लिया। वह सब देख सुनकर उनके मन में भी पिता के घर उस यज्ञोत्सव में जाने की उत्सुकता जगी। तो वे शिव जी से कहने लगी, स्वामी, मेरा भी पिताजी के घर जाने का बहुत मन कर रहा है। मैं वहाँ जाऊँगी, अपनी माँ से, बहनों और अन्य प्रियजनों से मिलूँगी। अतः यदि आप चाहें तो हम भी इस यज्ञोत्सव में चलें। आप बड़े करुणामयी हैं, आप मेरी इस याचना पर ध्यान दें और मेरी इच्छा पूर्ण करके मुझे अनुग्रहित करें। यह सुनकर भी जब शंकर जी चुप रहे तो वे कहती हैं, उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है, यह तो सच बात है, लेकिन पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या ज़रूरत है? आमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों की जाए? शिव जी ने कहा, तुम जो कह रही हो कि माँ से मिलना है सो तो ठीक है, निमंत्रण की जरूरत नहीं, वह भी ठीक है, लेकिन दक्ष के मन में मेरे लिए बड़ा द्वेष है। देखो, अब तक सती जी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। शिव जी ने कभी आकर उनको बताया ही नहीं था कि कभी प्रजापतियों के यज्ञ के समय दक्ष ने उनका किस तरह अपमान किया था। अब समय आया है तो बता रहे हैं, और वह भी मेरा अपमान किया आदि कुछ नहीं बोलते, बस इतना ही कहते हैं कि दक्ष के मन में मेरे लिए द्वेष है, इसीलिए जानबूझकर हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। अब जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया हो तब वहाँ कैसे जाया जाए? ऐसी स्थिति में वहाँ जाने से तो अपमान ही होगा, अतः तुम मत जाओ। देखो, एक बार हमारे मन में कोई इच्छा जग जाती है तो सही बात भी समझ में नहीं आती। सती जी को भी बात समझ में नहीं आई। अपने बंधुओं से मिलने की इच्छा उनके मन में जग गई थी। अब उसके पूर्ण न होने की संभावना से पहले तो उनकी आंखें अश्रुओं से भर गई, उनका श्वास तेज गति से चलने लगा, और फिर इस शोक के बाद अब उन्हें शंकर जी पर इतना क्रोध आया कि वे उन्हें इस प्रकार देखने लगी मानो उन्हें अपनी आंखों से भस्म कर डालना चाहती हूँ। अपनी इच्छा पूर्ति में जब कोई विघ्न आता है तो देखो कैसी मनोदशा हो जाती है। फिर वे कहती हैं, आपको नहीं जाना हो तो मत जाइए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। शिवजी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिवजी को तो उसमें भी कोई आसक्ति नहीं थी। वे वहाँ रहें या न रहें, इससे उन्हें क्या अंतर पड़ता है। सती कहती हैं, मैं तो जा रही हूँ, और वे वहाँ से चल पड़ी। जब नंदी भगवान ने देखा कि हमारी स्वामिनी अकेली जा रही हैं, तो वे भी अन्य साथियों को लेकर उनके साथ चल पड़े। तो ऊपर छाता है, सती जी का तोता है, उनके संगीत के वाद्य आदि हैं, और सती जी जा रही हैं। सारे के सारे शिवगण भी उनके साथ हैं। उन सब के साथ सती जी यज्ञशाला पहुंचती हैं। वहां दक्ष ने तो उनकी बड़ी अवहेलना की। सती के प्रति उनके पिताजी का रुख देखकर वहां उनसे मिलने का किसी और ने साहस नहीं किया, और न ही किसी ने उनका आदर सत्कार ही किया। केवल उनकी माँ अवश्य उनसे प्यार से मिलती हैं, दूसरा कोई उनसे बात भी नहीं करता। फिर सती जी ने देखा कि वहाँ यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन शिवजी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं रखा गया है। अब देखो, जब वे पति के पास थीं तब उनके हृदय में पितृ प्रेम उमड़ रहा था, और अब पिता के पास जाकर वहाँ की स्थिति देखती हैं तो पति प्रेम उमड़ पड़ता है। वास्तव में उनका पति प्रेम ही सच्चा था। उन्हें वह बात याद आई जो शिवजी ने पहले ही कह दी थी।
अब पति का ऐसा अपमान देखा तो उन्हें इतना क्रोध आया कि दक्ष को भरी सभा में कहने लगी, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ और तुम मेरे पिता हो। अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं अपने पति के पास? वे मुझसे कहेंगे, हे दाक्षायणी, तुम्हारे संबंध से मुझे संबोधित करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर कहती हैं, तुम शिवजी में दोष देखते हो, जो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, निर्विकल्प स्वरूप परमात्मा है, नित्य शुद्ध है। उनको तुम अशुद्ध मानते हो। उनको किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। तुम उनका सुख नहीं देख सकते। सच बात तो यह है कि तुमको उनसे जलन होती रहती है और किसी चीज़ के बिना ही वे आनंद में मग्न रहते हैं, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमको दुख होता रहता है। इसीलिए तुमको उनसे द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, और अब मैं इस देह को धारण नहीं कर सकती। इसका संबंध तुम्हारे साथ लगा हुआ है। देखो वे कितनी नाराज हुई, और उसी समय उन्होंने अपनी देह को योगाग्नि में जला डाला। जब शिवजी के गणों ने देखा कि हमारी स्वामिनी ने देह त्याग कर दिया है, तो नंदी जी के एक इशारे पर सारे के सारे गण यज्ञशाला पर टूट पड़े, सारी तोड़फोड़ कर डाली और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उधर भृगु ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। वे बड़े शक्तिशाली थे। तपोबल से उन्होंने ऋभु नामक सहस्रों देवताओं को उत्पन्न किया। वे सब जब रुद्रगणों को बुरी तरह पीटने लगे तो वे सब भाग गए। दक्ष यज्ञ का विध्वंस। यह सब होते ही नारद मुनि शिव जी के पास पहुंच गए। नारद जी बड़े चतुर हैं, बहुत ही शीघ्रता से समाचार पहुंचाते रहते हैं। तो वे शिव जी के पास आकर उन्हें समाचार देते हैं। बोले, महाराज, आपकी पत्नी का दक्ष यज्ञ में बड़ा अपमान हुआ। उन्होंने अपनी देह को योगाग्नि में जला डाला। शिव जी ने जब नारद जी से इस बात को सुना, असत्कृताया अवगम्य नारदात, तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। अत्यंत उग्र रूप धारण करके उन्होंने अपनी जटा का एक बाल निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। उसमें से सहस्र भुजाओं और 3 नेत्रों वाला एक भयंकर प्राणी निकला। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं क्या करूं? शिवजी ने कहा, जाओ, मेरे पार्षदों सहित तुम वहां जाकर दक्ष को तथा उसके यज्ञ में जो शेष बचा हो उसे भी नष्ट कर दो। देखो, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। दक्ष ने जब स्वयं शिवजी का अपमान किया तब तो उनको गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब उसने सती जी का अपमान किया तो वे इतने क्रुद्ध हुए कि वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे वहां भेज दिया। वह इसीलिए कि सती जी भक्त हैं। और देखो, सती जी को भी क्रोध क्यों आया? पति का अपमान होते देखा तो क्रोध आया। नंदी ने भी वहां पर कहा, तुम सब लोग भगवान की निंदा सुनते हो। ऐसा नियम है कि जो लोग भगवान की निंदा करते हैं उनको तो पाप लगता ही है, लेकिन जो लोग भगवान की निंदा सुनते हैं उन्हें भी पाप लगता है। भगवान शंकर द्वारा दक्ष यज्ञ की पूर्ति। तो वीरभद्र रुद्रगणों की सेना लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचता है और वहां सबकी ऐसी पिटाई करता है कि कुछ पूछो नहीं। यहाँ इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। वीरभद्र ने दक्ष के सिर को धड़ से अलग करके उस सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। भृगु ऋषि को दाढ़ी हिलाकर बात करने की बड़ी आदत थी, तो उनकी दाढ़ी के बाल खींच डाले। वहाँ भग नाम के एक व्यक्ति थे, वे बहुत आंखें दिखाते रहते थे, अतः उनकी आंखें फोड़ डाली। एक पूषा नामक व्यक्ति था, वे दांत दिखा दिखा कर हंसते थे। प्रजापतियों के यज्ञ में जब दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया था तब भी वे हंसे थे, अतः उनके दांत तोड़ डाले। इस प्रकार सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब वहाँ उपस्थित सारे लोग घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, चलो शिव जी के पास चलते हैं। देखो, वैसे तो ये भोले बाबा बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन ये शिव हैं तो रुद्र भी हैं। इसीलिए जब ऐसी बात हो गई है तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते, बस उनके पास जाकर क्षमा मांग सकते हैं। तो ये सब वहाँ शिव जी के पास जाकर कहते हैं, महाराज, हम छोटे छोटे जीव हैं, हमसे गलती हो जाती है, आप नाराज़ मत होइए। तो शिव जी कहते हैं, अरे बच्चों के ऊपर क्या नाराज़ होना, थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए मैंने यह सब किया है। मुझे उससे कोई द्वेष नहीं है, उससे द्वेष करके करना ही क्या है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की महिमा का गान किया और कहने लगे कि कर्म में रत लोगों से भूल होती रहती है। यज्ञ में आपका भाग नहीं रखा, यह इन सबसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। यज्ञ में जो भी शेष है वह आपका ही भाग है।
इनके अपराध को देखते हुए भी आप इन पर कृपा कीजिए। यही आपका स्वभाव है। अब आप हमारे साथ चलकर उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। बोले अच्छा ठीक है। तब शंकर जी उनके साथ जाते हैं और दक्ष के यज्ञ को पूरा भी करते हैं। महाराज दक्ष का सिर तो रहा नहीं, अब क्या करें। भगवान शिव जी कहते हैं अच्छा तो ऐसा करो, उसके धड़ पर बकरे का सिर लगा दो, क्योंकि वह मैं बहुत करता रहता है और जो भग हैं वे अंधे हो गए हैं, उनका हित कैसे हो, क्या करें। तो बोले वे आधी दैविक दृष्टि से देखेंगे, ऊपर से भले ही अंधों के समान दिखते रहें, परंतु वे सूर्य के प्रकाश में देख पाएंगे। फिर कहा पूषा के दांत नहीं हैं, तो बोले दांत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वे यजमान के मुख से खाएंगे। इसके पश्चात उस यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए। वहाँ उपस्थित जितने भी ऋषिगण, ऋत्विज, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि थे, उन सभी लोगों ने नारायण भगवान की स्तुति की। एक विशेष बात यह हुई कि दक्ष का अभिमान नष्ट हो गया। वह शिव जी के चरण छूता है और कहता है महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह भगवान का भक्त बन गया। इसके साथ ही यह प्रसंग समाप्त होता है। इसका सार इतना ही है कि यज्ञ कर्म वैसे तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि उसमें भगवान शिव का अपमान किया जाए, वहाँ उसका उचित सम्मान न हो, तो वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। इसीलिए पहले धर्म को भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है। धर्म का रहस्य यही है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ही यदि भगवान की पूजा समझ कर करें तो वह धर्म हो जाता है, और यदि हमारे कर्म में ईश्वरार्पण भाव न हो तो वही अधर्म बन जाता है, चाहे वे कर्म यज्ञ कर्म ही क्यों ना हो। अर्थात धर्म यह किसी कर्म विशेष का नाम नहीं है। अभिमान और ममता को छोड़कर ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए गए समस्त कर्म, चाहे वह कर्तव्य कर्म हो या यज्ञ कर्म हो, वे सब धर्म बन जाते हैं और उनकी पूर्ति पर साक्षात नारायण भगवान प्रकट होते हैं। और क्या चाहिए। तो दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया। यह धर्म का वर्णन है। इसीलिए धर्म जो है वह कोई पद, अधिकार या वैभव पाने के लिए नहीं होता, लेकिन प्रारंभ में दक्ष का यह यज्ञ रूपी धर्म कार्य भी अपना वैभव दिखाने के लिए ही था। उसमें दिखावा होने के कारण वह धर्म नहीं हुआ। धर्म का प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है। ध्रुव का मानभंग। स्वयंभुव मनु महाराज के कुल परंपरा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभुव मुनि की पुत्रियों के बारे में तो हमने देख लिया, अब पुत्रों के बारे में देखते हैं। महाराज स्वयंभुव मनु और महारानी शतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें पहले उत्तानपाद राजा बने। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। देखो, सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति, सुंदर नीति, और सुरुचि माने जो हमें रुचिकर लगे, अच्छा लगे वह। राजा उत्तानपाद सुरुचि के वश में थे। हम लोग भी राजा उत्तानपाद के जैसे ही हैं, अपनी रुचि के वश में रहते हैं। खाते भी हैं तो पेट की ओर देखकर नहीं, जीभ की ओर देखकर खाते हैं। जहाँ देखो हम अपनी रुचि के अनुसार ही वर्त करते रहते हैं। नीति की ओर ध्यान कौन देता है। तो सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव। संभव है सुरुचि ज़्यादा सुंदर हो या ज़्यादा चतुर हो, उसने राजा को पूर्णतः अपने वश में कर रखा था। राजा उत्तानपाद सुनीति की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने सुनीति को कहीं अलग दूसरे महल में रखा था। एक दिन की बात है, 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव खेलते खेलते महल में पहुंच गया। वहाँ सिंहासन पर राजा बैठे हैं, रानी भी है। राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठा कर प्यार कर रहे हैं। अपने पिता को देखा तो ध्रुव दौड़ता हुआ वहाँ गया और उसने उनकी गोद में बैठना चाहा, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने उसे अपनी गोद में नहीं लिया। इससे सुरुचि का साहस और भी बढ़ गया। तब सुरुचि उसको आंख दिखाती है और गर्व से भरे वचनों से उसे डांटने लगती है। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने जो बात कही वह बहुत ही कठोर थी और गलत भी थी। उसने कहा, न वत्स नृपेतिर्धिष्णयम् भवानारोढ़ुमहरति
न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि बत नात्मानमन्य स्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। बेटा, तुम राजा की गोद में बैठने की अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। अच्छा, यहाँ तक भी उसकी बात ठीक हो सकती है, मान ली जा सकती है, लेकिन देखो आगे वह और क्या कहती है। तुम यदि राजा की गोद में बैठना ही चाहते हो तो पहले तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए तुम तपस्या करके, प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न करो। अच्छा, सुरुचि के गर्भ में आना, क्या यही भगवान की भक्ति का, तपस्या का फल है? देखो, तपस्या का, भगवान की पूजा आराधना का यह कितना बड़ा अपमान है। उसका अभिमान देखो कितना है। अपने गर्भ में आना, इस बात को वह इतना महत्वपूर्ण समझती है और उसके लिए भगवान को प्रसन्न करने को कहती है तब तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। अरे, राजा की गोद इतनी बड़ी चीज़ हो गई और इसके सुरुचि के गर्भ में आना इतनी बड़ी बात हो गई कि उसके लिए भगवान की आराधना उपासना को साधन बनाया जाए। ध्रुव का वनगमन। मातु सपत्न्यास दुरुक्तिविद्धः श्वसन रूषा दंड हतो यथा ही। देखो, सांप को मारा जाए तो वह कैसा फुंफकारता है। ध्रुव भी क्षत्रिय बालक है। सौतेली माँ की बात उसके हृदय में चुभ गई और जब उसने देखा कि पिताजी भी कुछ नहीं बोलते तो वह वहाँ से निकल पड़ा। उसके मन में दुख भी है और क्रोध भी है। रोता हुआ वह अपनी माँ के पास गया। माँ कहती है, बेटा तुमको क्या हुआ? वहाँ जो दूसरे लोग थे उन्होंने सारी बात बताई। देखो, सुनीति बहुत समझदार है, उसको भी बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटे से कहती है, माँ मंगलम तात परेशु मनस्था भुंक्ते जनो यत पर दुखस्ततः। बेटा, किसी को दोष नहीं देना। यहाँ हम सब अपने अपने कर्मों के फल भोगते रहते हैं। वह सौतेली माँ है तो क्या हुआ? उसने बात तो ठीक ही कही है कि भगवान की आराधना करनी चाहिए। देखो, यह कितनी अच्छी स्त्री है, केवल उतनी बात को ले लेती है, आगे की बात को उसने छोड़ दिया। यही उसकी समझदारी है। बोली, बेटा उसने बात सही कही है। राजा की तुम्हारे ऊपर अभी कृपा नहीं है, लेकिन जैसा कि तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है, तुम उस अखिल ब्रह्मांडपति परमात्मा की पूजा करो, उनको प्रसन्न करो। वे प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको उन्हीं भगवान की गोद में स्थान मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा ध्रुव स्थान मिलेगा कि वहाँ से कभी कोई तुम्हें हटने को नहीं कहेगा। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी जगह पर बैठना चाहिए कि जहाँ से कोई हमें उठने को ना कहे। बेटा, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह बालक तुरंत चल पड़ा। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। इस प्रकार जब कोई बालक घर से निकल पड़ता है तो भगवान को चिंता होती है कि मेरा बालक घर से निकल पड़ा है, उसके लिए मैं क्या करूँ। बोले, नारद जी क्या कर रहे हो तुम? जाओ उसके पास। नारद तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। नारद जी को जब पता लगा कि एक बालक घर से चल पड़ा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो बोले, उसके पास तो मुझे जाना ही चाहिए, वह तो मेरा सबसे अच्छा शिष्य बनेगा। एक क्षण में उसने सब कुछ छोड़ दिया और वह चला जा रहा है। क्या तेज है! अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। क्षत्रिय का तेज देखो, 5 साल का बच्चा है, लेकिन जरा सी बात को सहन नहीं कर सका। नारद जी चलकर वहाँ उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसके मस्तक का स्पर्श किया, फिर कहने लगे, बेटा तू अभी 5 साल का है। सौतेली माँ ने जरा सी बात कह दी तो इसमें इतना बुरा मानने की या दुखी होने की क्या आवश्यकता है? अभी तो तुम्हारी आयु भी अधिक नहीं है। अभी तो तुमको गुल्ली डंडा, गेंद आदि खेलना चाहिए। तुम क्रिकेट खेलो, कमेंट्री सुनो, टीवी देखो। अभी तुम्हारा खेलने का समय है। अभी से वन में जाना क्या कोई साधारण बात है? जरा बताओ। लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य कृणादिषु। तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो? अरे, यह क्या कोई बाजार में जाकर चॉकलेट खरीद कर लाने जैसी बात है? यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। भगवान की आराधना करना तो बड़ा कठिन कार्य है।
अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्त्व निष्फलः यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम यहीं से लौट जाओ, अभी इसके योग्य समय नहीं आया है। अभी तुम घर में रहो, थोड़ा पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, कुछ काम करो, शादी करो। जब दुनिया को देख लोगे और उससे वैराग्य हो जाएगा तब उसे छोड़ देना, और तब भले ही वन में चले जाना। वहाँ तप आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना, उसमें कहाँ कोई मनाही हो सकती है। इस पर ध्रुव ने कहा, सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शित कृपया पुंसाम दुर्दशो अस्मिद् द्वधास्तु यः अथापि मे विनीतस्य शात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि। भगवान, आप जो बोल रहे हैं वह सब सही है, परंतु आप बुरा न माने। माता सुरुचि के वे वचन मेरे मन में बाण के समान धंस गए हैं। मेरे मन में शांति नहीं है। वापस लौट जाऊं तो भी मैं शांति से कुछ कर नहीं पाऊंगा, अतः मैं नहीं जाता। और नारद जी, आपने कहा कि भगवान की आराधना करना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत कठिन बातें हैं, परंतु मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में चलना प्रारंभ करते ही आप जैसे संत मुझे अनायास मिल गए। क्या यह भगवान की कृपा नहीं है? भगवान की कृपा तो यहाँ आपके दर्शन के रूप में प्रत्यक्ष हो गई है, तो अब और कौन सी कृपा कठिन होती है। इतना हो गया है तो आगे का कार्य भी हो ही जाएगा। संत मिलन हो गया है तो भगवान से मिलना भी हो ही जाएगा। मेरे मन में पूरा विश्वास है। पूनम भवान भगवतो योंग ज परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणाम हितार्थम जगतोर्कवत। आप स्वयं चलकर यहाँ मेरे पास आए हैं, घर से निकलते ही आपके दर्शन हो गए। इससे ज़्यादा भगवान की कृपा और क्या हो सकती है। नारद जी ने सोचा, यह बालक है तो छोटा सा, लेकिन है बड़ा पक्का। वे उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ध्रुव को नारद जी का उपदेश। जनन्याभिहित पंथा सवै निश्रेयसस्य ते भवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुमको जो उपदेश दिया है वह बड़ा अच्छा उपदेश है। अब तुम इसी मार्ग पर चलो, यही निश्रेयस का मार्ग है। यहाँ से तुम मधुवन में जाओ, यमुना जी के किनारे। वहाँ पर रोज़ सुबह यमुना जी में स्नान करना, उसके बाद स्थिर होकर आसन में बैठ जाना और फिर प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को संयमित कर लेना। सर्व संग का त्याग कर इंद्रियों को वश में कर लेना और फिर भगवान के अत्यंत मनोहारी रूप का ध्यान करना। नारद मुनि स्वयं उसे भगवान विष्णु के रूप का वर्णन करके बताते हैं कि किस प्रकार उनके रूप का ध्यान करना है। शंख चक्र गद पद्मधारी भगवान विष्णु हैं। गले में वनमाला है, कौस्तुभ मणि है, मकर कुंडल हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कान उनके मुख पर सदा छाई रहती है। इस प्रकार नारद जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया और कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम निरंतर जप करते रहना। कंदमूल आदि का संयमित आहार करते हुए अपने चित्त को शांत और मननशील बना लेना। अब तुम वन में जाकर अपनी तपस्या में लग जाओ। अब हम लोग भक्त ध्रुव को यहीं मधुवन में छोड़ते हैं और उधर राजा उत्तानपाद के पास चलते हैं। ध्रुव के वन में चले जाने से राजा उत्तानपाद को बड़ा दुख हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे। सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रैणे ना करुणात्मना निर्वासित पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। ध्रुव जी को मधुवन भेजकर नारद जी उत्तानपाद के पास पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, तुम किस सोच में पड़े हुए हो, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। तो राजा उत्तानपाद कहते हैं, नारद जी, मैं कैसा मूढ़ हूँ। 5 वर्ष का वह मेरा छोटा सा बेटा मेरी गोद में बैठने के लिए आया और मैं पत्नी के कहने में आ गया। पत्नी ने उसे निकाल दिया और मैं देखता रहा। इस प्रकार से वे बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा वन में चला गया। वहाँ पर शेर होंगे, भालू होंगे, रीछ होंगे, वे सब उसको मार डालेंगे। अहो में बत दौरातम्यम स्त्रीजित स्यो पधारय। मैं कैसा नीच आदमी हूँ, मैं पत्नी का गुलाम बन गया। इस तरह वे अपने को कोसने लगे। इस पर नारद जी कहते हैं, माँ शुचः, तुम शोक मत करो, क्योंकि स्वतनयम देवगुप्तम विशाम्पते।
तुम्हारे बच्चे की रक्षा तो स्वयं भगवान करने वाले हैं। तुमको यूं ही लगता रहता है कि तुम उसकी रक्षा करने वाले हो। ध्यान में रखना, उसकी रक्षा का भार स्वयं भगवान ने ले लिया है। तत्प्रभावम विज्ञाय, तुम अभी उसके प्रभाव को नहीं जानते। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु चिरतो राजन यशो विपुलंस्यत। वह तो ऐसे ऐसे सुदुष्कर कर्म करेगा जैसे पहले किसी ने नहीं किए हैं। तुम्हारे यश को वह सब ओर फैलाएगा और वह स्वयं भी बड़ा ही यशस्वी बेटा बनेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। जब नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुने तो उत्तानपाद की चिंता दूर हो गई। अब आगे भगवान मैत्रेय ऋषि भक्त ध्रुव के तप का वर्णन करते हैं। ध्रुव जी ने भगवान की जो भक्ति की उसका प्रारंभ अर्थ से हुआ। वे एक निश्चल पद को प्राप्त करना चाहते थे, तो वहाँ मधुवन में ध्रुव जी तप कर रहे हैं। जरा सोचो, वे 5 साल के बालक हैं। अर्थ की इच्छा से ही क्यों ना हो, वे तप के लिए घर से निकल पड़े। तो हमें भी कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारी आयु इतने साल की हो गई है, परंतु हमने अब तक क्या किया। 5 वर्ष के वे ध्रुव जी 3 दिन में एक बार बेर के फल खाकर रहने लगे। इस प्रकार 1 मास बीत गया। दूसरे मास में प्रत्येक 6ठे दिन वे मात्र एक बार सिर्फ घास और पत्ती खाने लगे। ध्यान में रखना, उनका तप चल रहा है। यमुना जी में स्नान करना, एकाग्रचित्त होकर भगवान के नाम का जप करना, यह उनकी साधना है। लेकिन खाने के बारे में देखिए कि तीसरे महीने में तो वे 9 दिन में एक बार केवल पानी पीकर रहने लगे। चौथे मास में हर 12वें दिन सिर्फ वायु ग्रहण करते रहे और फिर 5वें मास में श्वास को जीतकर एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्म के ध्यान में लग गए। पंचमे मास्यनुपाप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तदस्थौ स्थाणुर्विचालः। अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतया विषयों से हटाकर उन्होंने भगवान में लगा दिया। और देखो उनकी तपस्या का प्रभाव, जब उन्होंने अपना श्वास खींचा तो सारे के सारे प्राणियों का श्वास रुकने लगा, क्योंकि उनका श्वास समष्टि वायु के साथ एक हो गया था और वे एक पांव के ऊपर खड़े थे। अतः पृथ्वी उस ओर झुक गई। सारा का सारा ब्रह्मांड हिलने लगा, डगमगाने लगा। यदैक पादेन स पार्थी वार्भकस्थतौ तदंगुष्ठिनी पीड़िता मही ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे। ध्रुव जी तो विश्वात्मा के ध्यान में लीन थे। देखो, यह विराट का ध्यान है जिसका वर्णन दूसरे स्कंध में किया गया था। यहाँ ध्रुव जी भी उसी प्रकार ध्यान करने लगे तो वे विराट के साथ एक हो गए। उनका श्वास समष्टि के साथ एक हो गया। अब वे जिस पैर पर खड़े थे उस ओर उनका वजन बढ़ जाने से पृथ्वी भी उस ओर झुक गई। पूरे ब्रह्मांड की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तब सारे देवता घबराकर भगवान श्री हरि के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, नैवं विदामः, हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा श्वास रुक रहा है, हम व्याकुल हो रहे हैं, आप कृपा करके कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो ही वह प्राण निरोध आसी दौतानपादिर्मयी संगतात्मा। बात यह है कि उत्तानपाद के बालक ने अपना पूरा मन और प्राण मुझ में लगा दिया है और इसीलिए सारे ब्रह्मांड की स्थिति ऐसी हो गई है। उसके पास जाकर अब मैं उसे तप से निवृत्त करके घर भेजूंगा। उसे तप करते करते 6 महीने हो रहे हैं। अब देखो, यहाँ हमें ऐसा भी लग सकता है कि देवताओं ने कहा इसीलिए भगवान ध्रुव के पास जा रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं, त एवमुत्सन्भया उरुक्रमे कृतावनामः प्रययु स्त्री विपष्टम सहस्रशीर्षाभिततो गुरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। कहते हैं भक्त दिदृक्षया, भगवान से बैठा नहीं जा रहा था। उनको लग रहा था कि कब मैं वहाँ पर जाऊँ और अपने भक्त को देखूँ, दर्शन देने के लिए। ऐसा नहीं कहा, भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। जरा सोचो, यह कैसी बात है।
देखो, जीवन में भक्ति का प्रारंभ भले ही किसी ने अर्थ से किया हो, लेकिन वह परमार्थ में कैसे जा सकता है, इस बात का यह बड़ा सुंदर दृष्टांत है। यद्यपि ध्रुव जी भक्ति प्रारंभ करते हैं अर्थार्थी बनकर ही, लेकिन अब जो उनका मन भगवान में लगा है, तो अब उसमें धन या राज्य का कोई विचार तक नहीं है। तो भगवान उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। अति सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। भगवान पहुँचते हैं। पहुँचकर उन्होंने उस बालक को देखा। वह एक पैर पर खड़ा है, आंखें बंद हैं। उसको पता भी नहीं है कि भगवान सामने खड़े हैं। वह तो ध्यान मग्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता जा रहा है। भगवान ने उसका दर्शन किया। पहले तो बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर आवाज़ दी और अंत में उसके चित्त से अपने रूप को खींच लिया। तब ध्रुव जी के नेत्र सहसा खुल गए। सामने भगवान को खड़े देखकर ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत नमन किया। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन्नी भारभक चुंब निवासियेन भुजैरिवाश लिशन। भगवान को लगा, इस बालक को मैं आँखों से पी जाऊं, मुख से चूम लूं, बाहों में बांध लूं, हृदय से लगा लूं। उसके रूप माधुर्य को मानो वे आँखों से पी गए। ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या बोलें। भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, परंतु क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान ने उनके कपोल को अपने शंख का स्पर्श करा दिया। शंख में नाद ब्रह्म छिपे रहते हैं, तो जैसे ही भगवान ने शंख से स्पर्श किया, सरस्वती मानो उसकी वाणी से फूट पड़ी। तब ध्रुव जी ने भगवान की जो स्तुति की है, उसका पहला ही श्लोक बड़ा ही सुंदर, बहुत प्रसिद्ध भी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। परम पुरुष भगवान को नमस्कार। कौन है ये भगवान? तो कहा, यो अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपनी चैतन्य शक्ति के द्वारा मेरी सोई हुई वाणी को जगा देते हैं, ये वही हैं। फिर कहा, केवल वाणी को ही नहीं, त्वगादीन, सारी ज्ञानेंद्रियों को, सारी कर्मेंद्रियों को और मेरे प्राणों को भी जगा देते हैं। यही बात केनोपनिषद में भी कही गई है। श्रोतस्य श्रोत्रम, भगवान तो कानों के कान हैं, आँखों की आँखें हैं, मन के भी मन हैं और प्राणों के भी प्राण हैं। उन्हीं के कारण कान सुनने में समर्थ होते हैं, आँखें देखने में समर्थ होती हैं। यहाँ कहा, ऐसे समर्थ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एक अखंड होते हुए भी अनेक रूपों में आप प्रकट हो रहे हैं। नूनम विमुष्टम तयस्तव मायया ते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणं मन्य हेतोः अर्चन्ति कल्पतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शजम निरयेऽपि नृणाम। यद्यपि आपसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पराभक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, तथापि उसकी जगह महामूढ़ अज्ञानी लोग आपको माया से मोहित होने के कारण इंद्रियों के सुख को ही मांगते हैं, जो कि नरक में भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ लिखा है, नरक में भी स्पर्श का सुख प्राप्त हो सकता है, माने स्पर्श सुख नरक है। यह अर्थ हुआ उसका। हमारी भाषा और शास्त्र की भाषा में अंतर होता है। नरक में भी स्पर्श सुख प्राप्त होता है, यानी स्पर्श सुख नरक ही है। भगवान लोग समझते नहीं, वे स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी भक्ति नहीं चाहते। अब मुझे स्वर्ग प्राप्त कराने वाली भक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बाद में वे लोग स्वर्ग से टपाटप टपकते हैं। थोड़ा पुण्य प्राप्त होता है तो लोग स्वर्ग में जाते हैं और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम पतंती, विशंति नहीं, पतंती भी क्या कहें। सच में तो देवता लोग धक्का मारकर उन्हें वहाँ से गिरा देते हैं। साधु संत तो कहते हैं स्वर्ग लोक में जाना वेश्या के घर जाने के समान है। स्वर्ग क्या कोई बड़ी चीज़ है? स्वर्गवासियों को तो पतताम विमानात, विमानों से गिरते हुए मैंने देखा है, ऐसा ध्रुव जी कहते हैं। भक्तिम मुहु प्रहवताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मम लाशयानाम। हे अनंत भगवान,
आप मेरे हृदय में आकर भक्ति की धारा को बढ़ा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो अर्थ किस लिए होता है, भक्ति करने के लिए। ध्यान में रखना, ध्रुव जी भले ही अर्थ की कामना से ही वन गए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ तब अर्थ का या राज्य का विचार तक नहीं है उनके मन में। वे जानते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अनित्य हैं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि अब इसके मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन जब यह घर से निकला था तब इसके मन में संकल्प था, अतः उस संकल्प को पूरा करते हैं। यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हम किसी संकल्प से भगवान के पास जाएं और स्वयं उस संकल्प को छोड़ भी दें तो भी भगवान उसे पूरा करते हैं। यदि कभी भगवान अपनी ओर से हमको कुछ दे रहे हों और हम कहें कि नहीं चाहिए, तब भी भगवान तो देंगे ही। क्योंकि देखो, हमारे न चाहने पर भी यदि भगवान कहें कि ठीक है तो छोड़ दो उसे, तब भी ऐसा लगेगा कि भगवान को भी देने की कोई बहुत इच्छा नहीं थी। कभी कभी हमारे घरों में भी ऐसा होता रहता है कि नहीं। हमारे घर जब कोई आता है तो हम कहते हैं भोजन कर लीजिए, वह कहता है कि नहीं मैं भोजन करके आया हूँ। तब यदि हम उससे भोजन करने के लिए आग्रह नहीं करते और कहते हैं अच्छा ठीक है, तो इसका अर्थ यही होता है कि खिलाने की हमारी कोई विशेष इच्छा नहीं है। परंतु यदि हम वास्तव में खिलाना चाहते हैं तो कहेंगे थोड़ा सा प्रसाद तो ले ही लीजिए, अन्यथा ऐसा नहीं लगता कि हमारे दिल में उनके लिए कोई ज़्यादा प्यार हो। तो यहाँ भगवान कहते हैं जिस संकल्प से तुम आए हो वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं तुमको ऐसा पद दूंगा जहाँ से तुम्हें कोई नहीं हटा सकेगा। ध्रुव लोक कहते हैं उसे। भगवान ने उनके लिए नया स्थान बना दिया। ऐसा कोई स्थान था नहीं उनके ब्रह्मांड में, लेकिन ध्रुव जी के लिए एक अलग से ध्रुव लोक बना दिया और कहते हैं चंद्र तारे नक्षत्र सब उस लोक की परिक्रमा करते रहेंगे और तुम वहाँ पर निश्चिंत होकर निवास करना। वहाँ जाने के पूर्व तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करो। यह सुनकर हमारी आंखें चकराने लगेंगी, क्योंकि 36 साल की आयु में ही खत्म होने वाले हम लोग हैं। 36,000 साल, देखो शंका नहीं करना। अरे भाई, कभी कभी काल हमको छोटा दिखाई देता है, लेकिन वह होता दीर्घ है। स्वप्न का काल दूसरा होता है, जागृत का दूसरा होता है। किसी युग में आयु लंबी होती है तो किसी युग में आयु कम ज़्यादा भी हो सकती है। किसी की आयु 100 साल की हो और सर्वशक्तिमान भगवान कहें कि तुम 1000 साल जियो, तो उसे कौन रोक सकता है। सेवानिवृत्ति की आयु 55-56 साल की होती है और सरकार कहे कि तुम 2-4 साल और कार्य कर लो, तो उस व्यक्ति को कौन मना कर सकता है, कौन निकाल सकता है। क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि चाहे तो उनके सेवा काल में वृद्धि कर सके, मगजम देपवद दे सके, मगज मदेप वध दे सके, अतः उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है। देखो भगवान अनंत हैं, वे कुछ भी दे सकते हैं। भगवान के नाम का प्रताप अगाध है। ध्रुव को पिता ने निकाल लिया, हरि नाम में मन ला दिया, उसे अचल धाम दिला दिया। तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। भगवान ने कहा अब तुम यहाँ से वापस घर जाओ और राज्य करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। राज्य करने के बाद तुम ध्रुव लोक में चले जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 6 महीने में भगवान का दर्शन यदि किसी को हुआ है तो केवल ध्रुव जी को हुआ है। लेकिन देखो तप भी कैसा किया है उन्होंने। ध्रुव का अर्थ ही होता है अपने निश्चय पर अटल अडिग रहने वाला। अब ध्रुव जी वापस चल पड़े। वहाँ पर एक बात ऐसी आती है कि भगवान का दर्शन हुआ, स्पर्श हुआ, भगवान के साथ संवाद हुआ, भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन ध्रुव जी प्रसन्न नहीं हुए। न अति प्रीतो बहुत प्रसन्न नहीं हुए। इस पर विदुर जी पूछते हैं इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी ध्रुव जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ध्रुव को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि मात्र 6 महीने में ही मुझे भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन माया ने मेरी बुद्धि को हर लिया। कहाँ तो मैं उनकी पराभक्ति प्राप्त कर सकता था और कहाँ यह ध्रुव लोक प्राप्त कर बैठा। यह कहाँ की बुद्धिमानी हुई। मैं इस संकल्प से वन क्यों गया। सौतेली माँ ने मुझे थोड़ा कुछ कह दिया तो उससे मुझे इतना दुख हो गया। जरा सी लोक की प्राप्ति के लिए मैं वन चला गया। जहाँ भगवान मुझे अपनी निर्मल भक्ति दे सकते थे, वहाँ ये राज्य आदि क्या चीज होते हैं। व्यर्थ में टेढ़े रास्ते से क्यों जाना।
मैं भगवान से सीधे पराभक्ति मांग सकता था, परंतु नहीं मांगी। मय्यै तत् प्रार्थितम व्यर्थम चिकित्सेव गतायुषि। वे सोचते हैं मेरा मांगना तो ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी मरने ही वाला हो, उसकी आयु समाप्त हो रही हो, और तब कोई देवता उस पर प्रसन्न होकर कहें कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तब वह कहे कि मेरी दवाई की व्यवस्था कर दो। यह क्या बात हुई, दवाई पीकर मरोगे, चलो दवाई पियो और मर जाओ। ध्रुव जी सोचते हैं मेरा मांगना भी ऐसा ही हुआ, और ऐसा सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैं कैसा मूर्ख हूँ। देखो, इससे एक बात यह सिद्ध होती है कि भगवत भक्ति ध्रुवलोक आदि की प्राप्ति से कहीं बढ़कर है। इसका कोई मेल नहीं है, इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। यह भगवत भक्ति अतुलनीय है। भगवत दर्शन प्राप्त करके ध्रुव जी का घर लौटना। उधर राजा उत्तानपाद को किसी ने यह समाचार दिया, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब नारद जी आकर उनसे कहते हैं, तुम्हारा लड़का वापस आ रहा है। सुनकर राजा उत्तानपाद दौड़ पड़े। सुरुचि और सुनीति भी निकल पड़ी। सौतेली माँ भी समझ गई कि भले ही यह छोटा सा है, अभी बालक है, परंतु है बड़ा तेजस्वी। तुलसी रामायण में चौपाई आती है, तेजवंत लघु गणीय नरानी। तेजस्वी पुरुष को छोटा नहीं मानना चाहिए, भले ही वह देखने में या आयु में छोटा हो। उसका सौतौला भाई है उत्तम, वह भी दौड़ता जा रहा है, सबके सब मिलने के लिए जाते हैं। ध्रुव जी स्वयं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, लेकिन सबको लगता है कि ये भगवान के दर्शन स्पर्शन करके आ रहे हैं। उत्तानपाद राजा उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाकर फिर उनको गले लगाते हैं। सोचते हैं मैं तो भगवान का स्पर्श नहीं कर सका, लेकिन जिसको स्पर्श हुआ है उसी का मैं स्पर्श कर लूं। सुरुचि भी माफ़ी मांगने लग जाती है, अब उसका मन निर्मल हो गया है। ध्रुव जी सुरुचि को भी प्रणाम करते हैं। और सुनीति की स्थिति कैसी हो गई, इसका वर्णन क्या कोई कर सकता है। मेरा प्रिय बालक मेरी बात मानकर चला गया, और ऐसा ध्रुव अड़िग बना रहा कि 6 महीने में ही उसे भगवान के दर्शन भी हो गए। सुनीति की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और स्तन से दूध की धारा फूट पड़ी। उनकी ऐसी स्थिति हो गई। फिर सब लोग ध्रुव जी को हाथी पर बैठाकर राज्य में वापस लाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ध्रुव बड़े होने लगे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का प्रभाव देखा तो उनको लगा कि अब ध्रुव को राज सिंहासन दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने ध्रुव को राज्य दे दिया और वे स्वयं वन में चले गए। भागवत में ऐसी बात बार बार देखने में आती है। सभी बड़े बड़े लोग राजकाज के बाद वन में जाते हैं और संन्यास लेकर अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। इससे हमें भी कुछ समझ लेना चाहिए। हर आदमी को एक दिन अपने घर से जाना चाहिए। जाने का समय भी निश्चित कर लेना चाहिए कि इससे ज़्यादा घर में नहीं रहना है। घर में ज़्यादा रहने से घरघराहट ज़्यादा होती है, क्योंकि बुढ़ापे में घुर करते हैं। तो राजा उत्तानपाद इनको राजा बनाकर स्वयं वन में चले गए। उचित समय पर प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। उनकी एक दूसरी पत्नी का नाम था इला। उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्कल। वह बड़ा शक्तिशाली और विरागी था। उसने राज नहीं किया, बाद में वत्सर राजा बन गया। ध्रुव जी का यक्षों से युद्ध व उन्हें मनु जी की शिक्षा। अब ध्रुव जी राज्य करने लगे। एक बार उनका भाई उत्तम जंगल में गया था। वहाँ कुबेर के सेवक गण यक्षों ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला गया। उसके बाद उसकी माँ सुरुचि, जिसने कहा था कि भगवान को प्रसन्न करके मेरे गर्भ में आना, वह भी जंगल की आग में जलकर मर जाती है। देखो उसका मरण कैसा हुआ। भक्त का अपमान करने के कारण ही यह फल मिला उनको। ध्रुव को जब पता लगा कि यक्षों ने मेरे भाई को मारा है तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। देखो, कभी कभी भगवत दर्शन हो जाने के बाद भी पता नहीं कौन सा सुप्त संस्कार प्रकट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने यक्षों की नगरी पर आक्रमण किया और भयानक युद्ध करने लगे। ध्रुव बड़े पराक्रमी थे। यक्ष आदि सब घबरा गए। वे सब ध्रुव के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उसी समय स्वयंभुव मनु यानी इनके दादाजी वहाँ आते हैं और उन्हें रोकते हैं। कहते हैं, बेटा तूने इतना तप किया, 5 साल की आयु में, केवल 6 महीने में तुझे भगवान के दर्शन हुए, फिर तुझे यह राज्य आदि इतना सब प्राप्त हुआ, तब भी इन यक्षों के लिए तुम्हारे मन में इतना वैर भाव आ गया। इन्होंने तुम्हारे एक भाई को मारा, उसके लिए तुम इतने सब लोगों को मारते चले जा रहे हो।
यह तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं हुई, इसीलिए अब तुमको युद्ध से निवृत्त होना चाहिए। ध्रुव जी ने दादाजी की बात मान ली। बोले, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे न जाने क्यों इतना क्रोध आ गया। देखो, क्रोध के आवेश में आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब वे युद्ध से निवृत्त हो गए। यह देखकर कुबेर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ध्रुव जी से कहते हैं, तुमने अपने बड़े बूढ़ों की बात मान ली, तुम बड़े समझदार हो, अपने हठ पर अड़े नहीं रहे, तुमने दुराग्रह छोड़ दिया, यह बड़ा अच्छा किया। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए मांग लो। तब ध्रुव जी ने कहा, आप वर दे रहे हैं, परंतु मुझे अब भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कुबेर प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा ही वरदान देते हैं। ध्रुव जी वापस लौट आते हैं। उसके बाद मनु जी के उपदेश व कुबेर जी के वरदान के फलस्वरूप ध्रुव जी के मन में तीव्र भगवत भक्ति का उदय हुआ। वे सारी सृष्टि को अविद्याकृत स्वप्नवत देखने लगे और एक दिन 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद बद्रीवन विशाला क्षेत्र में चले गए। वहां पहले विराट रूप में मन लगा और फिर भगवान में ही अपने मन को लीन कर दिया। तब ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। ध्रुव जी जब उस विमान पर चढ़ ही रहे थे तो उसी समय मृत्यु वहां आकर कहने लगी, देखो, इस मृत्यु लोक से जो भी जाता है वह मुझे कर दिए बिना कैसे जा सकता है। आपने तो मृत्यु को भी पार कर लिया है, अतः अब आप पर मेरा कोई वश नहीं है। आप मेरे मस्तक पर पैर रखकर विमान में चढ़ जाइए। मृत्योर्मूर्धिन पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम ग्रहम। तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी उस विमान में बैठ जाते हैं, अर्थात मृत्यु भी उनका स्पर्श नहीं कर पाई। और जब विमान चलने लगा तो उन्होंने कहा, अरे कहाँ उड़कर चले जा रहे हो, मेरी माँ को तो आपने नीचे ही छोड़ दिया। तब भगवान के पार्षद सुनंद और नंद ने उनसे कहा, आप चिंता न करें, वह जो आगे विमान जा रहा है उसमें बैठकर आपकी माँ पहले से ही जा रही हैं। बोले, तब तो ठीक है। ध्रुव जी अपनी माँ को भी उस लोक में लेकर गए। महिमानम विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि। एक पुराण में तो ऐसा लिखा है कि बहुत समय बाद एक बार नारद जी ने सोचा कि जरा चलकर देखते हैं मेरा शिष्य ध्रुवलोक में कैसा आनंद ले रहा है। परंतु वहां पहुंचकर वे देखते क्या हैं कि सिंहासन एक ओर पड़ा हुआ है तो ध्रुव का मुकुट दूसरी ओर पड़ा है और वे वहां नीचे पड़े रो रहे हैं। यह बात उनके दिल से जा नहीं रही थी कि मैंने भगवान को प्राप्त करके उनकी अनन्य भक्ति ही क्यों नहीं मांग ली, दूसरी चीज़ क्यों मांग ली। देखो, इनको उस बात का कितना दुख है, उसे भूलते ही नहीं। तो इस प्रकार उनके मन में निरंतर भगवान का ही चिंतन होता जा रहा है। भले ही उन्होंने भगवत भक्ति का, भगवत स्मरण चिंतन का प्रारंभ अर्थ से किया हो, लेकिन उनको पराभक्ति वैसे ही प्राप्त हो गई। देखो, पहले हमने धर्म का प्रसंग देखा था और अब यह अर्थ का प्रसंग भी देख लिया। कभी हमारे मन में जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए और हम भगवान से उसे मांग लें, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन उसके बाद हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, यह हमें ध्रुव जी से सीखना चाहिए। यह नहीं कि अपना काम हो गया तो बस भगवान को भूल गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ऐसे लोग भी होते हैं, दुख आने पर तो भगवान को पुकारते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते कराते हैं, उसके बाद कभी भगवान को याद तक नहीं करते और उस स्थिति को उनको बुरा भी नहीं लगता। देखो, भगवान के पास जाकर हम क्या चीज़ मांग रहे हैं, यह बड़े महत्व की बात होती है। एक बार प्रचेताओं की यज्ञशाला में नारद जी ने वीणा बजाकर ध्रुव जी की गाथा सुनाई थी, उनकी महिमा का गान किया था। यह ध्रुव का चरित्र यहाँ समाप्त होता है। अब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि नारद जी ने जिन प्रचेताओं की सभा में ध्रुव जी के यश का गान किया था, वे प्रचेता लोग कौन थे? नारद जी वहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ उन्होंने ध्रुव जी की महिमा का गान करते हुए भगवान की किन किन लीलाओं का वर्णन किया था, वह सब आप मुझे बताइए। लेकिन मैत्रेय जी विदुर जी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देते, पूर्व प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वंश के क्रम में प्रचेताओं की कथा बाद में आती है। वे बाद में वहां तक पहुंचेंगे और वर्णन भी करेंगे। पहले ध्रुव के वंश का वर्णन करते हैं, प्रचेताओं का वर्णन भी उसी में आगे आने वाला है। ध्रुव वंश के राजा अंक तथा वेन की कथा।
ध्रुव के बद्रिकाश्रम जाने के बाद उत्कल ने राज्य स्वीकार नहीं किया। वह तो बड़ा विरक्त था, इसीलिए वत्सल राजा बन गया। तत्पश्चात कुछ पीढ़ियों के बाद उस वंश में अंगह नाम का राजा हुआ। उस और सुनीता उसकी एक पत्नी हुई। सुनीति नहीं। उस राजा को पुत्र नहीं हो रहा था, अतः वह दुखी था। किसी प्रकार उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन था, और वह महादुष्ट बन गया। वह ऐसा पापी, दुराचारी और क्रूर था कि बच्चों को उठाकर नदी में फेंक देता था, उनका गला घोंट देता था। कहते हैं वह बाहर निकलता था तो लोग कहते थे वेन आ गया, वेन आ गया, और वहाँ से भाग जाते थे। पुत्र के लिए तड़पने वाले अपने पिता अंग को वेन ने बहुत कष्ट दिया, जैसे धुंधुकारी ने आत्मदेव को दिया था। राजा अंग की ऐसी विरक्ति हो गई कि अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी को पता न चले। इस प्रकार रात को उठकर वे घर से निकल गए। बोले, भगवान आपको धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा पुत्र दिया कि जिसने मेरी आंखों के सामने ही तारे चमका दिए। अच्छा हुआ जो आपने ऐसा दुष्ट पुत्र दिया। अच्छा पुत्र होता तो संसार में ही मैं आसक्त रहता। अब मुझे समझ में आ गया कि यह संसार बड़ा असार रूप है। घर से निकलकर वे कहाँ सोए किसी को पता नहीं चला, कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। अब राजा अंग तो चले गए और उनके अभाव में राज्य में सब और अशांति, उपद्रव होने लगे। सब लोग सोचने लगे कि अब क्या करें, यह लड़का वेन तो बड़ा खराब है, लेकिन क्या करें, इसी को राजा बनाकर देख लेते हैं। संभव है राजा बनने पर ठीक हो जाए। देखो, कभी कभी घरों में भी ऐसा होता रहता है। जब कोई लड़का कोई अनुचित कार्य करने लगता है तो घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर दें तो ठीक हो जाएगा, या फिर सोचते हैं इसको आश्रम में भेज दो, शायद वहाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह तो आश्रम में जाकर वहाँ भी उत्पात मचाएगा। बोले, इसको राजा बना देते हैं, उत्तरदायित्व के कारण संभव है ठीक हो जाए। तो वेन राजा बन गया। उसके भय से वहाँ के सारे डाकू भाग गए। बोले, यह राजा इतना दुष्ट है कि हमको भी मार डालेगा। डाकू तो भाग गए, लेकिन वेन स्वयं ही लोगों को सताने लगा। ऋषियों ने सोचा, हमने इसे राजा बनाया है तो अब इसको समझाना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। तब वे जाकर उसे समझाने लगे कि उसका कर्तव्य क्या है, परंतु वह तो उन्हीं को डांटने लगा कि आप किसकी बात करते हो, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। वेनाय स्वाहा, वेनाय इदम न मम। बोलो, इंद्राय स्वाहा नहीं, वरुणाय स्वाहा नहीं। कौन से इंद्र, कौन से वरुण, कौन से विष्णु भगवान की बात करते हो? मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा ही भगवान होता है। उसी को आहुति देनी चाहिए, उसी को उपहार भी देना चाहिए। साक्षात भगवान तो यहाँ पर मैं हूँ और मुझे कहते हो कि किसी और की पूजा करूँ। उन्होंने देखा कि यह अत्यंत दुष्ट हो गया है। अब हमारा कर्तव्य है कि प्रजा को इस दुख से छुड़ाएं। सच्चे सन्यासी होकर यदि हम प्रजा का दुख इसी प्रकार देखते रहे तो हमें पाप लगेगा। वैसे सीधे राजनीति में जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है और न ही हमारा धर्म है, लेकिन सब लोग दुखी हो रहे हों उसे देखते रहना भी हमारा धर्म नहीं है। ऋषियों की क्रोध भरी एक हुंकार से ही वह राजा वेन मर गया। उसका कोई पुत्र नहीं था। ऋषि क्रोधित होकर वहाँ से निकल गए। उसकी माँ बड़ी चतुर थी, उसने अपने पुत्र के देह को संभाल कर रख दिया। अब जैसे ही दुष्टों को पता लगा कि वेन मर गया है तो बस वे सारे डाकू आकर फिर उत्पात मचाने लगे। ऋषियों ने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। एक समस्या को ठीक करने गए तो दूसरी उत्पन्न हो गई। अब तो राज्य में अराजकता फैल गई। वे सोचने लगे कि अब क्या करें। तब उन्हें पता लगा कि उसका वेन का देह अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। देखो, इन ऋषियों में बड़ी विलक्षण शक्तियाँ थी। उन्होंने सोचा, अब इस देह का मंथन करते हैं। अरे भाई देखो, अपने इस जीवित शरीर में भी जो मंथन होता है उसी के फलस्वरूप वीर्य बनता है। हम जो भोजन करते हैं उससे रक्त बनता है। रक्त से जो वीर्य बनता है वह मंथन करके ही बनता है ना। जैसे दूध है, दूध से दही बनाते हैं, उस दही का फिर मंथन करते हैं, तब उसमें से मक्खन निकलता है। तो बोले, यह तो मेरी मरी हुई चीज़ है, वास्तव में वहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन देखो, जिसको हम मरा हुआ देह कहते हैं उसमें भी कितने जीव जंतु प्रकट होते रहते हैं। तो अपनी विलक्षण शक्तियों का प्रयोग करके जब ऋषियों ने उसकी जांघ का मंथन किया तब उससे काक कृष्ण, कोए जैसा काला, अति ह्रस्व, छोटा सा, ह्रस्व बाहु, छोटे छोटे हाथ वाला, बड़ी ठोड़ी वाला, रक्ताक्ष, लाल लाल आँखों वाला पुरुष उत्पन्न हुआ।
उसके बाल तांबे के रंग के थे। उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं? ऋषियों ने सोचा कि यह कहाँ से आ गया। वे बोले, निषीद, बैठ जा, तो कुछ मत करना। तो वह बैठ गया। फिर उन्होंने उससे कहा, यहाँ से निकल जा, तो वह निकल गया। वही फिर निषाद जाति बन गई। पृथु चरित्र। ऋषियों को लगा यह तो जंगल में रहने वाली जाति है, इससे काम नहीं बनेगा, हमें तो राजा को बनाना है। बाहुराजन्यकृत, बाहुभुजा क्षत्रिय की निशानी है, इसीलिए अब भुजाओं का मंथन किया गया। तपोबल, मंत्र बल और शक्ति योग के द्वारा उसमें से एक सुंदर पुरुष और स्त्री की जोड़ी निकल पड़ी। उनके हाथों में और पैरों में भगवान विष्णु के तथा लक्ष्मी जी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। सारे देवतागण उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। बोले, यह तो भगवान का अवतार है। वह सुंदर पुरुष पृथु है और लक्ष्मी देवी ही वह स्त्री अर्ची हैं। विलक्षण तेज संपन्न है। कुबेर भगवान उनको एक सोने का सिंहासन बनाकर देते हैं। राज्याभिषेक में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब को सारे देवतागण ले आते हैं। इंद्रदेव ने किरीट, वायु देवता ने चंवर, यमराज ने दंड, लक्ष्मी ने संपत्ति, तो श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र लाकर दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवता अपने अपने उपहार लाकर देते हैं। फिर पृथु का राज्याभिषेक होता है। तब वहाँ जो सूत, मागध और बंदीजन थे वे सब स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, इसलिए कि उनका काम ही स्तुति करना होता है। लेकिन पृथु उनको रोकते हैं, कहते हैं, हे सूत, हे मागध, आप लोग विचित्र हैं। मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, बस अभी मेरा राज्याभिषेक हुआ है। आपने न तो मेरे कर्म देखे हैं न जीवन, मेरा स्वभाव व्यवहार कुछ भी नहीं देखा और मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर तो बालक ही खुश हो सकते हैं। ऐसा कहकर पृथु ने उनको रोक दिया। कर्म भी कथमात्मानम गापयिष्याम बालवत। अब बंदीजन गायक लोग इधर उधर देखने लगे। बोले, क्या करें, हमारा काम ही प्रशंसा करने का, स्तुति करने का है। फिर वे सब ऋषियों की ओर देखने लगे कि अब हम क्या करें। तो ऋषियों ने कहा, स्तुति करने का एक और भी ढंग होता है। तुम लोग ऐसे कहो, आप ऐसे होंगे। फिर राजा पृथु से कहते हैं, आप ऐसे हैं, इसके लिए आपका आक्षेप है, लेकिन आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे, आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप सब प्रकार की धन समृद्धि लाएंगे। इस प्रकार की स्तुति के लिए आप इन्हें मना नहीं कर सकते। बस इस प्रकार उन बंदीजनों ने पुनः स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ना दंडयम दंडयत्येष सुतमात्मद्विषामभि दंडयत्यात्मजमपि दंडयम धर्मपथे स्थितः रत्न्यष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टै अथामुमाहु राजानां मनोरञ्जनैकै प्रजः दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्न किंकरो ब्रह्मवादी नाम। उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि अपराधी स्वयं आपका पुत्र हो तो भी आप उसे दंड देंगे, निरपराध को आप कभी भी दंडित नहीं करेंगे, आप प्रजा रंजन करेंगे, रंजनात राजा। इसीलिए आपका राजा होना प्रमाणित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आप दृढ़ व्रत होंगे, सत्यसंध होंगे, ब्राह्मणों के तथा वृद्धों के सेवक होंगे। जो कोई आपकी शरण में आएगा आप उसकी रक्षा करेंगे। दूसरों को सम्मान देने वाले, दूसरों पर माँ के समान स्नेह की वर्षा करने वाले और पर स्त्री के प्रति माँ की सी भक्ति रखने वाले होंगे। अपनी प्रजा से पिता के समान प्यार करने वाले और जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनके आप सेवक होंगे। राजा पृथु का ऐसा वर्णन किया गया, ऐसी स्तुति की गई। पहले महादुष्ट राजा वेन राज्य कर रहा था। वह किसी को यज्ञ आदि पुण्य कर्म नहीं करने देता था। अतः पृथ्वी माता ने सारा का रस खींच लिया था, क्योंकि दुष्ट लोगों के लिए पृथ्वी माता कुछ देती नहीं है, साधु संतों के लिए देती रहती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वर्तमान समय में भी हम देखते हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं फसल नहीं हो रही है। इसका अर्थ यही है कि हम बड़े पापी और दुष्ट स्वभाव वाले हो गए हैं। इसीलिए पृथ्वी का सारा रस लुप्त होता जा रहा है। इसी से फिर जीवन में दुख आता है।
जब पृथु राजा बने तो उस समय किसी को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल रहा था। लोग राजा पृथु के पास आए और आकर कहने लगे, आपको जो बड़े बड़े कार्य करने हों वे सब आप बाद में करें, पहले तो आप हमें खाने को अन्न दें, भूख प्यास से हम लोग मरे जा रहे हैं। राजा पृथु ने उनसे पूछा, फसल नहीं होती क्या? क्या बात है? ऐसा कहते हुए अपना धनुष बाण उठाकर वे चल पड़े। उनकी समझ में आ गया कि पृथ्वी ने अपना रस खींच लिया है। उनको धनुष बाण लेकर आते देखा तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर भागने लगी। राजा पृथु भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। कहने लगे, कहाँ जा रही हो? अब वह घबरा कर उनकी शरण में आ गई। कहने लगी, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे ही मारने लगे, मैं तो स्त्री हूँ। वे बोले, जो दूसरों को दुख देता है वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे दंड मिलना ही चाहिए। तुम्हारा नाम है धरा, धरा, वसुंधरा, वसुधा, ये सारे के सारे नाम तुमको किस लिए दिए गए हैं? सबको धारण करने वाली हो इसलिए। वहाँ प्रजा मर रही है, किसी को अन्न नहीं मिल रहा। तो पृथ्वी माता ने कहा कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, इसीलिए मैंने सारा रस खींच लिया। जैसे गाय का बछड़ा हो तो उसके लिए वह दूध देती है, ऐसे ही मेरे लिए भी कोई बछड़ा ले आए तो मैं फिर से सब कुछ देना प्रारंभ कर दूंगी। तब राजा पृथु ने स्वयंभुव मनु का स्मरण किया। राजा मनु उनके पृथ्वी माता के वत्स हैं। अब पृथ्वी माता ने धन धान्य आदि जितना कुछ छिपा लिया था सबका सब प्रकट कर दिया। वहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है। देवताओं ने, पितरों ने, ऋषियों ने, सब ने अपने अपने काम की चीज पृथ्वी से प्राप्त कर ली। जहाँ कहीं पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी उसको भी राजा पृथु ने समतल कर दिया। ग्रामान पुरपत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान व्रजान सशिविरानाकरान खेट खरवटान प्राथृक पृथोरिह नय वैशा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखम वसंति स्म तत्र तत्रा कुतो भयः। कहते हैं कि राजा पृथु के पूर्व नगर ग्राम आदि की व्यवस्था नहीं थी। राजा पृथु ने पहली बार ग्राम नगर आदि सब अलग अलग बनाए। उनमें सब अलग अलग कस्बे बनाए गए जिनमें लोग अपनी वृत्ति के अनुसार रह सके। पहले सारे लोग जहाँ चाहे जहाँ रहा करते थे, लेकिन अब राजा पृथु ने सब व्यवस्थित कर दिया। राजा पृथु के यज्ञ में भगवान का प्राकट्य। अब राज्य में संपत्ति भी हो गई। राजा पृथु ने एक के बाद एक ऐसे अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए। उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और अब 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र देवता को डर लगने लगा कि इनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा पद चला जाएगा। यद्यपि राजा पृथु इंद्र पद के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे। देखो, कोई कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना चला जाए, लेकिन यदि उसे भय लगता हो तो काम क्रोध भी आ ही जाते हैं और तब वह उस पद से नीचे गिर जाता है। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। अब इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुरा लिया तो पृथु का लड़का उनके पीछे पीछे गया। तब इंद्र तपस्वी बनकर बैठ गया। पृथु पुत्र को लगा, यह तो तपस्वी है, साधु है, इसको कैसे मारें। वह वापस चला आया। उससे अत्रि ऋषि ने कहा, अरे तुम जाओ, वह तो तपस्वी नहीं इंद्र है। वह पुनः उनके पीछे गया तो घोड़ा छोड़कर इंद्र भाग गया। तब राजा पृथु का पुत्र घोड़े को लेकर आ गया। तब इंद्रदेव वहां पहुंचकर फिर से माया करने लगे। इंद्र यज्ञ को पूरा होने नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा पृथु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। तब ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे और राजा पृथु से कहने लगे, बेटा तुम धर्म संस्थापना के लिए आए हो, तुम इसे 100वें यज्ञ को प्रतिष्ठा का विषय क्यों बनाते हो? तुम्हें इंद्र का पद तो चाहिए नहीं। जब पद नहीं चाहिए तब तो 100वां यज्ञ पूरा ही यह आग्रह क्यों रखते हो? इंद्र दुष्ट कर्म करने लगा है, तुम भी क्यों उसी स्तर पर उतर आते हो? उसको अपने राज्य पर बैठा रहने दो। राजा पृथु ने कहा, बहुत अच्छा, वास्तव में मुझे इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो इससे क्या बिगड़ गया? देखिए तब कैसा आश्चर्य हुआ। जैसे ही राजा पृथु ने बात मान ली वैसे ही यज्ञ भगवान नारायण स्वयं इंद्र को पकड़कर वहां ले आए और बोले, देखो मैं इंद्र को लेकर आया हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने 100वें यज्ञ को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया। तब राजा पृथु को भी थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। राजा पृथु ने इंद्र को गले से लगा लिया और कहा, अब हमारी तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है, तुम अपने स्थान पर रहो, मैं यहाँ पर रहूँगा।
देखो यह यज्ञ अधूरा रहा कि पूरा हुआ, बड़ी विचित्र बात है। वैसे देखा जाए तो यज्ञ 99 ही हुए। राजा पृथु ने 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं किया, तब भी पूर्ण परमात्मा भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए। तो बताओ उसका यज्ञ क्या अधूरा रहा? वह तो सच में पूरा हो गया, सफल हो गया। इतना ही नहीं, इंद्र को भगवान स्वयं पकड़ कर ले आए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। न काम ये नाथ तदप्य हम कश्चिन, न यत्र युष्म चरणाम्बुज सावह, महत्तमांत हृदयान्मुखच्युतो विधस्त्व कर्णायुतमेश में वरह। अब देखो राजा पृथु ने भगवान से क्या मांगा। कहते हैं, भगवान मुझे और कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, मुझे आप 1 करोड़ कान दे दीजिए। 1 करोड़ कान को कहाँ लगाओगे? 1 करोड़ कान क्यों चाहिए? बोले, ये 2 कान आपका यश सुनने के लिए मुझे पर्याप्त नहीं लगते। मुझे लगता है कि मैं आपका यश निरंतर सुनता रहूं। माने 1 करोड़ कानों की जो शक्ति है वह मेरे 2 कानों में आकर समा जाए। नहीं तो 1 करोड़ कान कहाँ कहाँ लगाए जाएं? इस प्रकार से नहीं। इस प्रकार की मांग से यही प्रकट होता है कि श्रवण में उनकी कितनी अधिक भक्ति है। यथा चरे द्वालहितं पिता स्वयं, तथा त्वमेर वारहसी न समीहितुम। जिस प्रकार पिता अपने बालक का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा कल्याण कीजिए। तब भगवान ने कहा, मैं ही भक्ति रस हूँ। जाओ, अब तुम्हें वरदान प्राप्त है। तुम्हारी भक्ति मुझ में इसी प्रकार से बनी रहेगी। अब तुम अच्छी तरह से राज्य करते रहो। राजा पृथु का यज्ञ अधूरा होते हुए भी पूर्ण हुआ। पृथु के जैसा राजा कोई दूसरा हुआ नहीं, ऐसा बताया जाता है। अपने राज्य में उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई कहीं पर भी जाए तो उसे भगवान की ही याद आए। ऐसे चिन्ह अथवा प्रतीक उन्होंने सभी जगहों पर लगा रखे थे। कहीं पर भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे देखकर मन में विकार उत्पन्न होने लग जाए। जैसे कि आजकल दिखाई देते हैं महाभयंकर पोस्टर्स, और वे एकदम सामने ही लगे रहते हैं। उन्हें देखकर मन में काम, क्रोध आदि नाना विकार जागते रहते हैं। बाहर ही नहीं, लोग इन्हें अपने घरों में भी लगा कर रखते हैं। पहले तो देवी देवताओं के चित्र लगाया करते थे, आजकल दूसरे देवी देवता आ गए हैं, फिल्म वाले। एक एक का दर्शन सुबह सुबह होता है, उनकी वंश परंपरा याद है। और कहो राम जी किसके पुत्र थे तो कहेंगे कौन राम जी। ऐसी स्थिति है आज। लेकिन राजा पृथु के राज्य में ऐसी कोई बात नहीं थी। राजा पृथु का राज्य कितना सुंदर था, उसका यहाँ बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। राजा पृथु का प्रजा को उपदेश। एक बार उन्होंने सभा में सब लोगों को बुलाया और कहा, देखो राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रजा को अपनी नीतियों से परिचित कराए। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र के लिए संदेश होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए संदेश प्रसारित करते हैं। 15 अगस्त व 26 जनवरी को यहाँ पर राजा पृथु ने सभा बुलाई और कहा, सभ्या शृणुत भद्रम व साधवो य इहागतः। आप सब लोग यहाँ आए हैं। अब मैं आप सबको यह बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन सी नीति पर चल रहा हूँ। मेरा अर्थात राजा का क्या कर्तव्य होता है और मैं उसे किस प्रकार निभा रहा हूँ। फिर यह भी बताऊंगा कि प्रजा का यानी आप सबका क्या कर्तव्य होता है। यह बताना भी मेरा कर्तव्य बनता है। यदि प्रजा को मालूम ही न हो कि राजा हमसे क्या अपेक्षा रखता है तो बात नहीं बनती। आजकल सब ऐसा ही चल रहा है। अपनी सरकार में किसी को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, अतः कोई भी निर्णय लेने में या कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता। अहम दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः। राजा के 4 मुख्य काम होते हैं। एक तो रक्षिता, यानी राजा का पहला काम यह है कि सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, उसके लिए नियम कानून भी बनाए। दूसरा काम है वृत्तिदः, रोजगार देना। और तीसरा है स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। सब लोग अपनी अपनी धर्म मर्यादा अपने अपने काम में निष्ठापूर्वक लगे रहें, यह देखना। उसी प्रकार जो लोग काम नहीं करते उनको दंड देना, और जो अपना काम ठीक तरह से करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना। ये सब राजा के मुख्य कार्य होते हैं। मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ। जो राजा प्रजा से केवल कर वसूल करता है लेकिन धर्म शिक्षा नहीं देता,
वह राजा प्रजा के पाप ग्रहण करता है। आगे यह बताना प्रारंभ करते हैं कि प्रजा को क्या करना चाहिए। इसी संदर्भ में कहते हैं कि पहले एक बात समझ लो, मैं भले ही यहाँ पर राजा हूँ, लेकिन मुझे राजा किसने बनाया? बोले यज्ञ नाम की एक संस्था है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी ने राजा को बनाया। हम सब उसी के अधीन हैं, मैं भी और आप भी। तमेव यूयम भजतात्मवृत्तिभिः मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिन काम दुडांग धृप्कपंकजम यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धयः। तो मेरा काम यह है कि मैं अपने कर्म से उस भगवान की पूजा करूं। स्वकर्मणा तमभ्यर्चय। गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि अपने अपने कर्म से भगवान की पूजा करो। यही प्रजा का भी कर्तव्य है। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निषेवयताम। साथ ही एक और सेवा भी करनी चाहिए। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, भगवत भक्त हैं, उनकी सेवा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। फिर अंत में कहते हैं कि ब्राह्मण, गाय, भगवान और भगवान के भक्त, ये चार लोग सदा मुझ पर प्रसन्न रहें, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। कौन? राजा पृथु। सब लोग उनकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि लोक में ऐसा कहा जाता है कि पुत्र के द्वारा हम उच्च लोक को जाते हैं, उच्च लोक को जीत लेते हैं। इन्होंने यह बात सत्य कर दिखाई है। राजा वेन कैसा था, लेकिन उनको भी इन्होंने, राजा पृथु ने पवित्र कर दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे राजा प्राप्त हुए हैं। उनको नमस्कार करते हैं, कहते हैं आप हमें बहुत अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं, आपको बार बार धन्यवाद, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। इस प्रकार से राजा पृथु का कार्य बढ़ता गया। राजा पृथु को सनत कुमारों का उपदेश। एक दिन की बात है, इनकी सभा में सनत कुमार अपने आप आ पहुँचते हैं। अब देखिए इनका यज्ञ कैसा हुआ। पृथ्वी माता ने सारा वैभव दे दिया, सारे लोगों की कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार इनका यज्ञ अधूरा होते हुए भी पूरा हो गया, क्योंकि साक्षात भगवान वहाँ पर आ गए। भगवान के बाद अब भक्त आ रहे हैं। सभा में सनत कुमारों को आते देखकर राजा पृथु अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं आप जैसे संत बिना किसी निमंत्रण के हमारे पास आ जाएं, इससे बढ़कर और क्या भाग्य हो सकता है। मैं तो सदा ही आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। अब आप मुझे और हम सब लोगों को उपदेश दीजिए। भवत्सु कुशल प्रश्नः आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदाहं कृत विश्रम्भः सुहृदो वस्त तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनांजसा भवेत्। आपसे तो कुशल मंगल का प्रश्न पूछना भी मूर्खता है। आपके लिए कुशल अकुशल इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है। आपसे मैं क्या कुशल पूछूं, लेकिन हमारी कुशल नहीं है, इसीलिए आप हम लोगों के लिए श्रेय मार्ग बताइए। यह सुनकर सनत कुमार प्रसन्न होते हैं और कहते हैं संगम खलु साधु नामु भयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम। देखो, सत्संग एक ऐसी सुंदर चीज है कि इससे सब प्राणियों को अपने कल्याण की बात स्वतः समझ में आने लगती है। यहाँ सनत कुमारों ने उसी ज्ञान का उपदेश दिया है जिसे हम प्रारंभ से देखते आ रहे हैं। उसमें यही बात बताई गई है कि अपने धर्म का पालन करें, उससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होगा, तब साधुओं की सेवा करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे कथा सुने, तब कथा में रुचि उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। इस प्रकार अपने जीवन में भगवान की भक्ति को बढ़ाते चलें। यही उपदेश यहाँ पर सनत कुमार राजा पृथु तथा अन्य लोगों को देते हैं। सनत कुमार से जब राजा पृथु ने ऐसे ज्ञान और भक्ति का उपदेश सुना तो वे कहते हैं महाराज, आपने हमारे ऊपर बहुत ही अनुग्रह किया है। एक बात राजा पृथु ने यहाँ बहुत ही अच्छी कही, प्राणादारा सुता ब्रह्मान् गृहाश्च स परिच्छद्दाः राज्यम बलम महीकोश इति सर्वम निवेदितम। मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। मेरे शरीर, प्राण, घर, परिवार, मेरे जितने नाते रिश्ते वाले हैं, जितना भी मेरा सैन्य है, धन धान्य है, वह सब आपके चरणों में समर्पित है। यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। इसे
पंचदशीकार ने भी अपनी पंचदशी में उद्धृत किया है। सैनापत्यम च राज्यम च दंडे नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्र विदर्हति। जो वेदशास्त्र के अर्थ को जानता हो, वास्तव में वही सेना, धन का खजाना और राज्य का नेतृत्व करने की शक्ति रखता है। तो देखो, कभी ऐसा नहीं सोचना कि साधु को पैसा क्यों दे, पैसा लेकर वह क्या करेगा। वास्तव में पैसा लेने का अधिकारी तो साधु ही है, क्योंकि साधु ही ठीक तरह से पैसे खर्च कर सकता है। एक कथा प्रसिद्ध है। स्वामी रामदास जी छत्रपति शिवाजी के पास भिक्षा के लिए गए। छत्रपति शिवाजी की समझ में ही नहीं आया कि मैं गुरुजी को भिक्षा में क्या दूं, तो उन्होंने अपना पूरा राज्य ही एक कागज पर लिखकर उनकी झोली में डाल दिया कि यह समग्र राज्य आपका है। अब यहाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये साधु क्या राज्य करेंगे। साधु राज्य कर सकता है, वह चाहे जिस काम को कर सकता है। वास्तव में राज्य करने का अधिकार उसी का है। रामदास स्वामी ने उसको स्वीकार भी किया। बोले, यह राज्य अब मेरा है, मेरी ओर से तुम राज्य करो। इसीलिए तो सन्यासी का भगवा ध्वज वहाँ पर आ गया। देखो, आज भारत में सन्यासी का राज्य आ जाए तो भारत की स्थिति अच्छी हो जाएगी। सन्यासी का राज्य कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जो शासन करते हैं वे सन्यासी की बात सुनने लगें। यहाँ तो वे सब सन्यासी को ही उपदेश देने वाले हैं। अब बात ऐसी उल्टी हो गई है, जिसका अपना कुछ नहीं है, जिसकी किसी में ममता नहीं है, वही वास्तव में ठीक से राज्य कर सकता है। तो राजा पृथु अपना सब कुछ उनको समर्पित करते हैं। वास्तव में उन्होंने जो सब कुछ दिया वह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वे जो भी कुछ भोग करते हैं, खाते पीते हैं, वह सब सन्यासी का ही दिया हुआ खाते हैं। माने साधु महात्मा या सन्यासियों के पुण्य को खाते रहते हैं। हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं। जिनका हम खा रहे हैं उनको प्रतिदान में, प्रत्युत्तर में हम क्या दे सकते हैं। को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। बोले, साधु को कुछ देकर अपने आप को विनोद का पात्र बनाना चाहते हो, अपनी हंसी उड़ाना चाहते हो, तो देखो, यह कभी नहीं समझना कि हमने उनको खिलाया, हमने उनको पिलाया। ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह शास्त्रों का कथन है। सनत कुमार प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देकर वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके पश्चात राजा पृथु ने अनेक वर्षों तक बहुत ही सुंदर रीति से राज्य किया। फिर उन्हें भी सब चीज़ों से वैराग्य हो गया। देखो, भागवत की आखिरी चोट वैराग्य पर आती है। पहले हमने देखा कि धर्म भी भक्ति में बदला और अर्थ भी भक्ति में परिणत हुआ। अब यहाँ पर काम पुरुषार्थ की बात थी। राजा पृथु को सब प्रकार का वैभव प्राप्त हुआ, परंतु अंततः उसकी समाप्ति किसमें हुई? निष्काम भक्ति में। राजा पृथु ने कहा, अब बहुत हो गया, नमस्ते। वे घर से निकल पड़े। देखो, भक्ति माने संन्यास। संन्यास के बिना भी क्या कोई भक्ति होती है? राजा पृथु घर से निकल पड़ते हैं, ध्यान करके अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, समाधि में मग्न होने के लिए। ज्ञान प्राप्त करके वे अपनी देह को त्याग देते हैं। उनकी सुकुमारी पत्नी अर्ची देवी भी उनके साथ वन में गई थी। जब उन्होंने देखा कि राजा ने देह का त्याग कर दिया है तो वे भी उनके साथ सती हो गई। अब इस त्याग को देखकर सारे देवता बड़े चकित होते हैं और अर्ची देवी की स्तुति करते हैं। सवंचितो बतात्मधुक कृच्छिणेन महता भुवि लब्ध्वा परवज्ञम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। जो लोग इस दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके केवल विषय में रमते हैं, उनका जीवन बड़ा दयनीय है। इनका जीवन देखो कैसा त्याग किया और इन्होंने कैसी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर ली। एक और ऐसे लोग हैं तो दूसरी ओर विषयासक्त लोग भी हैं। अनुदिनमिदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमक्त संगः भगवती भवसिन्धुपोतपादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्यः। यहाँ कहा गया कि जो लोग पृथु के इस चरित्र को आदरपूर्वक पढ़ते सुनते हैं, उन्हें बड़ी सरलता से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है, और जिससे यह अनुराग हो जाता है उसका संसार खत्म हो जाता है, सारा खेल समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ पृथु का चरित्र भी समाप्त होता है।
आगे पृथु के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथु के वंश में एक बरहिषद नाम के बड़े राजा हुए। वे बड़े कर्मकांडी थे। उनको यज्ञ याग आदि करने का बड़ा शौक था। यहाँ मैत्रेय ऋषि कहते हैं, उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि उसके लिए जितनी कुशा लगती थी उसे फैलाया जाए तो उससे सारी पृथ्वी भर जाए। इतने यज्ञ किए थे, इसीलिए सब लोग उनको प्राचीन बरही नाम से जानते थे। प्रचेताओं को भगवान शंकर का उपदेश। प्राचीन बरही के 10 लड़के थे। वे सब के सब एक जैसे स्वभाव के थे। उनमें आपस में इतना प्यार था कि कुछ पूछो नहीं। अतः उन सबका नाम भी एक ही हुआ, प्रचेता। प्रचेता 1, प्रचेता 2 इस प्रकार। वे सब बड़े ही भगवत भक्त थे, कर्मकांडी नहीं थे। राजा प्राचीन बरही ने जब उनसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, तब उनकी आज्ञा मानकर वे सारे प्रचेतागण पहले तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर निकल पड़े और चलते चलते नारायण सरोवर जा पहुँचे। अभी वे सब उस सरोवर के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो ही रही थे कि इतने में भगवान रुद्र स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने प्रचेताओं को भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की आराधना किस प्रकार की जाए, इसके लिए एक सुदीर्घ स्तोत्र भी बता दिया और ध्यान की विधि भी समझाई। देखो, उनका आपस में जो प्यार था उसी को देखकर भगवान उन पर बड़े प्रसन्न थे। उनका आपस में इतना प्यार था कि वे सब तपस्या करने के लिए भी एक ही साथ निकल पड़े थे। अब भगवान शंकर के उपदेशानुसार ये प्रचेतागण भक्ति में लग गए, परंतु प्राचीन बरही तो कर्मकांडी थे। नारद जी को उन पर दया आ गई। नारद जी अहेतु की दया करने वाले हैं। बोले, यह कर्मकांडी है, कर्म करता रहता है। यज्ञ कुंड से जो धुआं निकलता है वह केवल इसकी आंखों में ही नहीं, बुद्धि में भी भर गया है, जिससे इसकी बुद्धि भी धूमिल हो गई है। और अपने यज्ञों में यह कितने ही पशुओं की बलि चढ़ाता जा रहा है, महाभयंकर काम करता रहता है। इससे लड़के तो भक्त हो गए, परंतु यह ज्यों का त्यों ऐसा ही रह जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो वे आ गए प्राचीन बरही के पास नारायण नारायण करते हुए। बोले, अरे राजन, तुम्हें मालूम है कि दुख की हानि कैसे होती है? क्या इससे तुम सुखी हो गए? देखो, एकदम से कोई आकर ऐसा प्रश्न पूछ बैठे तो क्या उस आदमी का दिमाग चकरा नहीं जाएगा? यहाँ नारद जी आकर सीधे ऐसा ही प्रश्न करते हैं। राजा कहने लगा, नहीं भगवान, मुझे मालूम नहीं है। घर में रहते रहते पुत्र, धन और कर्म में मैं ऐसा फंस गया कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अब आप दया करके मुझे बताइए। तब वे कहते हैं, तूने यज्ञ में जितने पशु मारे हैं वे सब के सब आकाश में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मांस आदि खाने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। नारद जी ने प्राचीन बरही को उन सब पशुओं का दर्शन कराया और कहा कि देखो, ये सब हाथ में शस्त्र लेकर खड़े हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राचीन बरही बहुत भयभीत हो गया। घबरा कर वह बोला, महाराज, आप मुझे इनसे बचने का उपाय बताइए। पुरंजनोपाख्यान। तब नारद जी उसे एक कथा सुनाते हैं। पुरंजन आख्यान नाम का यह एक रूपक है। देखो, बहुत लोग यही समझते हैं कि पुराणों में केवल कहानियाँ ही हैं, सब कल्पना ही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जहाँ पर कल्पना होती है वहाँ पर भागवत में स्पष्ट ही बताया गया है कि यह काल्पनिक कथा है, वास्तविक नहीं। संक्षेप में वह कथा पुरंजनाख्यान इस प्रकार है। पुरंजन नाम का एक राजा था। उसका एक मित्र था, अविज्ञात, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। यह पुरंजन राजा नगरी बनाने के लिए सारी पृथ्वी में घूमता है। तब उसको एक 9 द्वार वाली नगरी दिखाई देती है। उसी समय वहाँ एक सुंदर स्त्री भी आती है अपनी 10 सखियों के साथ ही 5 सिरों वाला एक सर्प उसकी रक्षा करता आ रहा है। पुरंजन उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, किसकी कन्या हो? वह कहती है, यह सब न मैं जानती हूँ, न ही इन बातों का कोई प्रयोजन है। आओ मेरे साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोगो। यह उसकी बात मान लेता है। दोनों बड़े आराम से साथ साथ रहने लगते हैं। साथ रहते रहते पुरंजन उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि जब वह गाती है तो यह भी गाने लगता है, वह रोती है तो यह भी रोने लगता है।
वह बैठती है तो यह भी बैठता है, और वह सोती है तो यह भी सो जाता है। क्वचित पिबंतयाम पिबती मदिराम मद विह्वल। वह शराब पीती है तो यह भी शराब पीता है, वह दौड़ती है तो यह भी दौड़ता है। इस प्रकार वह उस स्त्री में इतना आसक्त हो गया कि उसका हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना हो गया। यद्यपि वह बाहर से बड़ा शूरवीर बनता था, जंगल में जाता और बहुत सारे पशुओं को मारता, परंतु घर लौटने पर जब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी नाराज है तो कांपने लगता, रोने लगता। उससे कहता, प्रिय क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसे मनाने लगता कि मैं तुमको क्या दूं। उसको प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करता, और जब वह हंसने लगती तो यह भी प्रसन्न होकर हंसने लगता। इस प्रकार रहते रहते वह बूढ़ा हो गया। चंडवेग नामक गंधर्व राजा ने अपनी सेना के साथ उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी नगरी जलने लगी। तब वह सोचता है, मेरी पत्नी का क्या होगा? तब तक उसकी पत्नी जलकर खत्म हो जाती है और वह स्वयं भी खत्म हो जाता है। तो यह पुरंजन भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्त्री में आसक्त होने के कारण वह पुरंजन स्त्री बन गया। पांड्य देश के राजा मल्यध्वज के साथ उसका विवाह हुआ। वे राजा तो बड़े भगवत भक्त थे। जब उनकी संतानें बड़ी हो गई तो उनको अपनी संपत्ति बांटकर वे अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए वन में चल दिए। वहाँ वे भगवत भजन में लग गए। उन्हें तत्वज्ञान प्राप्त हो गया और वे पूर्णतः उपरत हो गए। उनकी पत्नी, जो पूर्व जन्म में पुरंजन थी, उसे पहले तो पता ही नहीं चला कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया है। जब पता लगा तो वह रोने लगी। तब उसका जो अविज्ञात नाम का मित्र था, वह वहां पहुंचकर उसे समझाने लगा कि देखो, यह पुरुष कौन है जिसके लिए रोते हो? तुम मुझे पहचानते हो? हम दोनों साथ साथ निकले थे, परंतु तुम तो एक स्त्री को देखकर मुग्ध हो गए और तुमने मुझे भुला दिया। वास्तव में तुम न स्त्री हो और न पुरुष, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो। इस प्रकार अविज्ञात ने पुरंजन, जो अब स्त्री बना हुआ है, को अपने स्वरूप की याद दिलाई। उसका सारा दुख दूर हो गया। प्राचीन बरही कहता है, महाराज, आपने जो यह कहानी सुनाई उसका अर्थ मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। कर्म में ही रत होने के कारण मेरी बुद्धि गड़बड़ा गई है, अतः इसका तात्पर्य आप मुझे समझा कर बताइए। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। तो नारद जी ने कहा कि पुरंजन रूपी जीव तुम स्वयं हो। भगवान ही अविज्ञात मित्र है। नवद्वार की नगरी यह शरीर है। स्त्री तुम्हारी बुद्धि है। जीव का जब बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाता है तो बुद्धि खुश हुई कि जीव हम भी खुश, और बुद्धि दुखी तो हम भी दुखी। अर्थात मन में जैसी वृत्ति आती है हम स्वयं वैसे बन जाते हैं और फिर वैसा ही करने भी लग जाते हैं। जैसे राग की वृत्ति आई तो रागी बन गए, काम की वृत्ति आई तो कामी, और क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी बन गए। और देखो, यह चंडवेग तथा उसकी सेना, ये सब कौन है? काल ही वह चंडवेग है, और वृद्धावस्था, ज्वर, ताप आदि सब उसकी सेना है। ये सब हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, तब हम दुखी होते रहते हैं। क्या करें? अंततः देह का त्याग भी करना ही पड़ता है। फिर जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति होती है, उसी के अनुरूप हम पुनः जन्म लेते हैं। लेकिन देखो, वास्तव में न तो तुम यह देह हो, न जीव, न ही बुद्धि, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप हो। इस प्रकार नारद जी ने उनको समझाया। सुनकर प्राचीन बरही की आंखें खुल गई, सब धुआं निकल गया। वे बोले, महाराज, आपने तो मुझे मुक्त ही कर दिया, 2 मिनट में ही मुक्त कर दिया। अब मैं इन्हीं सब बातों का ध्यान करूंगा। ऐसा कहकर वह जंगल में चला गया। देखो, यह इतना चिंता मुक्त हो गया। यह नहीं सोचा कि मेरे 10 पुत्र तो जंगल में चले गए हैं, अब मैं भी चला जाऊं तो राज्य कैसे चलेगा। बस चल दिए तो चल दिए, बात वहीं समाप्त हो गई। इसके बाद क्या होगा उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा सोचकर वे तो निकल गए और भगवान की भक्ति में उन्होंने अपने मन को इस प्रकार लगा दिया कि उनकी मुक्ति हो गई। अब विदुर जी पूछते हैं, महाराज, उनके 10 पुत्रों का क्या हुआ? तब मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि पिता की आज्ञा मानकर जब वे तपस्या करने निकले थे, तब नारायण सरोवर के तट पर पहले शिवजी का आशीर्वाद मिल ही गया था। तपस्या के फल स्वरूप साक्षात नारायण भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोगों का आपस में जो प्रेम है और मुझ में जो भक्ति है,
उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सब जाकर सुखपूर्वक राज्य करो, तुम्हारी भक्ति मुझ में बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद उन 10 प्रचेताओं को नारायण भगवान ने दे दिया। तब वे सब समुद्र के समान विशाल उस नारायण सरोवर से निकल आए। लौटकर उन्होंने देखा कि उनके पिता प्राचीन बरही तप करने के लिए वन में चले गए हैं। वहाँ राज्य में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सब ओर से वृक्षों ने पृथ्वी को ढकसा दिया है। स्वर्ग का रास्ता भी बंद सा कर दिया है। अब देखो, उतना सब साधन, भजन, भगवत दर्शन आदि होने के बाद भी इनका छिपा हुआ क्रोध प्रकट हो गया। किस जन्म के संस्कार कब प्रकट हो जाएं कुछ पता नहीं। क्रोधित होकर वे सारे पेड़ों को काटने लगे, पूरे जंगल को ही समाप्त करने लगे। तो जंगलों के राजा चंद्र देवता प्रकट हुए और कहने लगे, अरे तुम भी क्या काम करते हो? वृक्षों को नष्ट न करो, इनकी रक्षा करो, इनकी श्रेष्ठ कन्या से विवाह कर लो। बोले, अच्छा। फिर विवाह हुआ और सब शांत हो गए, साथ साथ रहने लगे। अंत में इनके मन में भी वैराग्य उदय हुआ। बोले, हमको रुद्र गीत मिला, नारायण भगवान हम पर प्रसन्न हुए, हमें दर्शन दिया, उसके बाद भी हम राज्य में फंस गए। ऐसा सोचकर वे सब वहाँ से चल दिए। फिर उन्होंने नारद जी को याद किया। तब नारद जी उनके पास आकर उन्हें उपदेश देते हैं। उनका उपदेश प्राप्त कर सारे प्रचेतागण मुक्त हो जाते हैं। इस प्रसंग के साथ ही यह चतुर्थ स्कंद समाप्त हो जाता है। नारायण नारायण।